अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अज़ीज़ान गिरामी, मौजू हमारा चल रहा है शहवतों के बारे में। इसमें मैंने पिछली दफ़ा आपसे एक अर्ज़ की थी कि शहवतों के साथ जब तक आप लड़ेंगे नहीं और नफ्स के उकसाने पर और शैतान के उकसाने पर, और वो लोग जो खुदा के नाफरमान हैं उनमें मुस्लिम हैं या काफिर, दोनों के उकसाने पर जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जंग नहीं बर्पा करेंगे और बदर की तरह फतह नहीं कर लेंगे, उतनी देर तक आप ये समझे कामयाब नहीं हैं। आपकी ये फतह होनी चाहिए, वरना ये दुनिया के अंदर की मंजिल जो है ना, आपने इसके सामने हाथ हथियार डाल दिए, आप इसके सामने झुक गए, आपने इसको ख़त्म करने की तदबीरें ना की, बारूद गोला आपने इकट्ठा ना किया, आपने इसके लिए तीर तलवार और कलाशनकोफें ना खरीदी, आपने इसके लिए बड़ा एटम बम ना बनाया, आपने इसके लिए दिन रात एक करके बारूद इकट्ठा ना किया, इसका कोई तोड़ ना किया, तो ये आपको ले डूबेगा ये नफ्स। इस नफ्स का तमाशा आप ये देखें कि पता नहीं मुद्दत के हवाले से ये कितनी देर से ये दुनिया बनी और इस पर इंसान बस रहे हैं, और कब तक ये बसेंगे ये अल्लाह वहदहु ला शरीक को पता है। साइंस को कोई नहीं पता, झूठी है साइंस का आज तक पता ही कोई नहीं चला कि इनके मियार कहाँ से आते हैं और ये किस तरह से होते हैं, ये आज तक नहीं पता। अल्लाह को सही इल्म है कि इस दुनिया को अल्लाह ने कब से बनाया है और इसमें इंसान बस रहे हैं और कब तक वो इसको लेकर चलेगा। लेकिन ये बात है कि आप ये देखें कि सारी दुनिया के लोग और बड़े बड़े मुदब्बिरीन, नबियों से हटकर आप अलग कर लें, जो इंसानी अकल के पुतले गुजरे ना, उन लोगों ने इस दुनिया की इस्लाह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नतीजा आप ये देखें कि कोई कुछ भी नहीं निकला। आप उनके बड़े बड़े नाम लेते हैं, सुकरात, बुकरात, अफलातून, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, ठीक है, लेकिन होता उसका नतीजा जो है आप देखें सिफर होता जा रहा है। यूरोप देख लें जिसकी तरक्की के आप कसीदे पढ़ते हैं, और आप देख लें कि चाइना देख लें मशरक की तरफ जाकर के जिसकी तरक्की के कसीदे आपने पढ़ने शुरू कर दिए हैं, और रूस जिसकी तरक्की दुनिया के ऊपर मुंह बोलता, उसका सबूत था कि वो अपनी धाक दुनिया पे बनाए बैठा था, और ये अमेरिका और इसके अलावा जो हमारे दुनियावी तौर पर मुलविस हैं, ये सारे हमारे अरबी ममालिक आप जाकर देख लें, कोशिशें करते रह गए हैं। उन्होंने अदारे ऐसे ऐसे बना लिए कि आप जाके दंग रह जाते हैं। हत्ता कि हमने उनके अदारों के अलूम भी पढ़ लिए, लेकिन मुजरमों की दिन रात आप जाकर देखें कि कमी कोई नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही। एक दूसरी ज़हनी अमराज की बढ़ती चली जा रही। मुझे एक डॉक्टर के क्लिनिक का विजिट करना पड़ा, तौबा 12-1 बजे रात तक दुनिया ही दुनिया बैठी है, 12-1 बजे रात तक, और वो डॉक्टर जो है वो अपनी जो लोगों से टाइम लेते हैं ना, वहां आके वो स्टॉप लिख कर जाता है कि इसके बाद कोई मरीज मैंने नहीं चेक करना, मैं कितने का मरीज देख लूं। और ट्रंकोलाइजर और मनशियात की चीजें ये सारी इस तरह बिक रही हैं। मैं कहता हूं लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं। हकीमाने मईशत अपने नुस्खे आजमा देखें, इलाजे तंगी आदम बजुज़ीमा हो नहीं सकता। उससे तो ये कहा था ना कि दुनिया के इकोनॉमिस्ट सारे मिलकर जो मर्जी कर लें, इंसान का इलाज स्वाय ईमान के कोई चीज नहीं। मैं हकीमाने मरीज जो है ज़हनी अमराज के हकीम जो हैं ये भी आजमा देखें, इन ज़हनी अमराज का कोई हल नहीं होना जब तक कि लोग अल्लाह की तरफ लौट कर रहे। नफ्स भाई, अल्लाह ने उसके बारे में कुरान मजीद में बताया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पिछली दफा मैंने आपको पढ़कर कहा कि 13वां पारा होता ही यहां से शुरू है कि मैं इस नफ्स से बरी हूं, और बिलाशुबा ये नफ्स हमारा हमा वक्त सोते जाते उठते बैठते खाते पीते कोई लम्हा नहीं उसका आता जब तक वो उकसाता नहीं, उकसाई जाता है। आप सो जाते हैं, आपके अंदर लाशऊर के साथ खेलता है, आपके शऊर के साथ खेलता है, आपकी सोचों के साथ खेलता है, और खेलता चला जाता है वो आपके साथ, और आपको उसका कुछ नहीं पता चलता। इसलिए ख्वाबों की दुनिया के ऊपर पूरी पूरी एक समझे लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियां हैं कि ड्रीम्स क्यों आते हैं दुनिया के अंदर आदमियों को। आदमी को इतना सेगमेंट फ्राइड बड़ा माहिर नफ्सियात था, उसने कहा ये ड्रीम्स आते हैं क्यों और कहां से आते हैं, कौन सी चीज है जो आदमी के तखय्युल पर कब्जा कर लेती है और उसको कुछ ऐसा दिखाती है जो वो देखना नहीं चाहता, और जो वो देखना चाहता है उसको वो भी दिखा देती है, और जो उसके साथ नहीं होना वो भी दिखा देती है, और जो होने वाला होता है वो भी उसको दिखा देती है। ये देखें, कोई एक चीज होती तो हम उसका कोई हल ना बताते। बड़ी तारीफें की लोगों ने कि ज़मीर क्या है, अकल किस शय का नाम है, शऊर किसको कहते हैं, है जी, ये बताएं नफ्स क्या है। कोई समझ इंसानों के पल्ले नहीं पड़ती। अल्लाह ने कहा ये समझ नहीं आनी, ये नहीं आनी, सारे इंसान मिलकर जो मर्जी कर लेंगे, समझ नहीं आनी। ये सिर्फ इतनी बात है तुम लोगों को कि तुम मुझे कहो कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा ले, बस ये एक इसका हल हो सकता है। और जो मैं तुझे तो कुछ नुस्खे दूंगा, मैं खुदा ताला तुझे नुस्खे, और इस नुस्खों को सबसे पहले जो अपने ऊपर आजमा कर तुमको दिखाएगा कि नुस्खे A1 किस्म के हैं और इसमें कमी कोई नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने नुस्खे दिए और अपने नबी को कहा कि नबी ये नुस्खे इस उम्मत को बता। अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी शहवत नहीं जिस शहवत को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों को कंट्रोल करना ना सिखाया। और जब वो दुनिया से गए, हजारों लाखों लोग थे जिनको अपनी शहवात पर काबू था, और इस तरह का काबू था कि उन्होंने शायद अपने नफ्सों को कुचल डाला था। और हमारे नबी की तो क्या ही खूबसूरती है कि आपके साथ जो था, आपने बताया कि तुम नफ्स की बात करते हो,
हालांकि पनाहें सारी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स के बारे में नबी नहीं मांगी है, लेकिन उन पनाहों का नतीजा क्या हुआ कि आपने फरमाया वो जो जिन मुझे उकसाता था गुनाह पर, वो मुसलमान हो गया। आपने बताया नामुमकिनात में से नहीं है, इसलिए बड़े बड़े नेक लोगों ने शायद उसको कर लिया हो मुसलमान, लेकिन वो उसको जाहिर नहीं कोई भी आदमी करता, क्योंकि उसको जब मुसलमान कर लेने के बाद आदमी का भरोसा फिर अपने आप पर यह भी एक होता है कि वो कहता है कि हाँ तुमने मुझे मुसलमान कर लिया है, अब मैं कोई गुनाह नहीं करता, किसी औरत की तरफ नहीं देखता, अब मैं पाक हो गया हूं, अब मैं ऐसा हो गया हूं, अब मैं दौलत नहीं कमाता, मेरे अंदर तमन्ना कोई नहीं रह गई दौलत की, अब मैं शिरक नहीं करता, अब मैं फलां नहीं करता। ये भी वही नफ्स उसको समझा देता है कि तू ऐसा कहना शुरू कर दे। ये खुद नफ्स की एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप एक अब जान छुड़ाएं, हम तो कहां से जाकर जान छुड़ाएं? जान छुड़ाएं तो हम आपको कहां से जाकर जान छुड़ाएं? ठीक है ना? क्या ये रिया नहीं कि अल्लाह के नबी ने बताया कि आदमी नमाज पढ़ता है, किसी और को आते देखकर नमाज को लंबा कर देता है, थोड़ा सा सजदे अच्छे करने शुरू कर देता है, रुकू अंदर ही अभी आप नेकी कर ही रहे होते हैं, वो आपको नेकी के अंदर पकड़ लेता है और आपकी वो सारी नेकी बर्बाद कर देता है कि आप रो, बहुत लंबा सजदा करो, अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो जल्दी जल्दी की, बहुत खुशू से काजी साहब नमाज पढ़े, आपकी नमाज देखकर वो मुतासर हो जाए। यानी आप ये देखिए, बंदा कहता है या अल्लाह फिर मैं करूं तो करूं क्या है? खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं हैं कि दरवेशी भी यारी है, आप किधर जाएंगे? उसकी सुल्तानी भी यारी है, दोनों यारियां हम कहां ये यार और मकार बने फिरेंगे। इसलिए नफ्स के साथ जो आदमी जिद कर लेता है ना, एक जिद ये लगा देता है और एक जिद वो लगा देता है। और लोग बड़े दाना और बीना है। एक आदमी का मैंने एक थे अल्लाह के वली, उनको नफ्स उकसाए, बार बार वो उसको उकसाए कि उनको एक दो दफा नफ्स ने कहा कि ये उठा लो बेर का दाना चोरी। इस आदमी को रेडी से क्या पता चलना, तो वो जल्दी से गया और जाके बेर का दाना उठा लिया। खूब मारा लोगों ने पकड़ के कि इतने अच्छे होकर चोरी करते हो। दुकानदार उसके उनके पीछे पड़ गया और तुमने क्यों बेर को हाथ लगाया मेरे। थोड़ी देर के बाद मार खाने के बाद वो फिर आगे गए, तो आगे जाकर उस आगे देखा तो तरबूज लगा हुआ, तो अपने नफ्स को कहते खाना है, तो नफ्स ने कहा हाँ खाना है। कहते देख लो बेर पे कितनी मार पड़ी है? ये बड़ा है उससे, बेर से बड़ा है, जितना ये बड़ा है उतनी मार जमा कर लो। नफ्स को कंट्रोल करने के लिए उलमा ने लोगों ने ऐसी ऐसी तदबीरें भी की हैं। तो अपने आप को कंट्रोल, जो आदमी नफ्स के साथ जिद कर लेता है वो उसके पास भाई ये शहवतों का तोड़ एक आ जाता है, पूरा नहीं। ये भी फिर आप अपनी अगली बात मुझसे समझ लें, ना 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 ना, ये बात आपके अपने ज़हन में होनी चाहिए और इसको अकल के साथ समझ लें कि नफ्स के साथ अगर जिद कर लिया आपने तो पूरी अभी शहवतें काबू नहीं आई, बिल्कुल नहीं पूरी शहवतें। अभी तो अभी कई मरहले पड़े, अभी नफ्स ने सिर्फ अभी आपको अपना हाथ पकड़ाया है, उसके बाद शैतान का भी एक बड़ा तरीकाकार है इस हवाले से काम करने का कि वो दो चीजें देखता है। वो देखता है कि बंदे को मिल गया मुर्शिद अच्छा, और वो मेरे बारे में इसको बताता रहता है 24 घंटे कि नहीं मुर्शिद बहुत ऐसा है, मुर्शिद वैसा है, ठीक है ना। तो इसको इसका बेहतरीन हाल है कि इससे अलग हो जाओ, मुझसे नफरत पैदा हो जाए शैतान से, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो पहले ही हट के पड़ा होता है, आप पढ़ते हैं, नफ्स आपको कुछ नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, जाते बंदे को नफ्स को पढ़ा जाता है, कहता तू इसे पकड़ के रखी, तू इसे पकड़ के रखी, तेरे फ्रेब से निकलना दुनिया के लिए मुश्किल है, मेरा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इससे फ्रेब दी। इसलिए बैरूनी दुनिया के जितने फ्रेब हैं ये शैतान देता है, दौलत इकट्ठी कर लो। अंदरूनी दुनिया के फ्रेब जो नफ्स ने देने होते हैं ये काबू नहीं आते। ये और दोनों का जब जराना हो जाता है फिर तबाही हो जाती है। इसके साथ साथ तीसरी शय जो बाहर से निकलती है ना, जो इंसान के ऊपर हावी होती है शहवतों को लेकर, वो सारे नाफरमान इंसान हैं खुदा के, कि चाहे वो कलमा गो हैं और कितने तौहीद के दावे क्यों ना करते हो, चाहे वो कुफार हैं कि खुदा के दीन के खिलाफ जंग ही क्यों ना करते हो, कोई उसके अंदर ये सारे उसके साथ शामिल होते हैं। नाफरमान लोग हैं, मुनाफिकीन भी उसमें आ जाते हैं और ये काफिर भी उसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे। इसलिए फिर अब आपको मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। एक आदमी पहली मंजिल पे ही बस हो जाता है, अब उससे अगली मंजिलें तय क्या करनी है। अब अगर वो पहली मंजिल पे ही अपने आप को ना ठीक रख सके, दूसरी मंजिल वो किस तरह से तय करेगा। अब आ गया भाई यहां पर फिर अगला मरहला। अब ये मौका था तो मैंने सोचा कि इसके साथ अल्लाह ताला ने अब जब जोड़ ही दिया है सारा कुछ, तो क्यों ना इसके साथ वही कर। अब आ गया भाईजान आपके पास बड़ा कीमती मौका। पहले हो रही थी बातें क्या होती हैं, दिन रात हम कर रहे हैं बातें। मुझे भी एक सुबह एक आदमी का बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मैसेज आया, तो मैंने उस दिल पे नहीं लिया, बहुत कोई ऐसा ही था, तो उसने हमें हमारे दारुस्सलाम के मंसूबे पे कोई बात की, तो मैंने सोचा और मैंने उससे मुझे वॉइस मैसेज भेजा। मैंने कहा ये आदमी किस चीज बातें ही कर रहे हैं सारे लोग। अब मैंने कहा आपकी पास सिवाय बातों के है क्या? हमें तो अल्लाह ताला ने बातें नहीं अमल करने के लिए इदारे बना दिए, चीजें बन गई, स्टूडेंट हो गए, निसाब बना लिए, शागिर्द आ गए, सारा जहान काम किया है। आप बताएं ना कि हमारे मुकाबले में आपने सिवा बातों के कुछ नहीं किया। आप अपने नफ्स के हवाले से आपको शरीफ किसी मुर्शिद की जरूरत है। मुझे नहीं मानना आपने मुर्शिद, चलो इस बात को मानकर मान लो, इस बात में तो तुम्हारा रहनुमाई कि मैं तुम्हें किसी और मुर्शिद के पास भेज रहा हूं, इसलिए बड़े मुर्शिद की बात कि छोटे मुर्शिद के पास जाएगा, मैं तुम्हारा नापसंदीदा मुर्शिद हूं। हाँ भाई, ये अब मौका जो आया ना अमल का, और अमल ही से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इकबाल एक साफ बात की, शेर पढ़ के ना मौलवियों ने, और आपने लिख लिख इस शेर बेचारे का जो हशर नशर किया, 8-10 शेर ऐसे हैं जिसके कोई अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। उसने कहा हम खाक हैं, हम अपनी फितरत के अंदर ना फरिश्ते ही हैं, कैसे पाक है, हमें गुनाह का ख्याल नहीं आता और हम गुनाह करते नहीं। कहता ना आने ही आने हैं गुनाह, इतने आने कि बंदा हैरान हो जाएगा कि यार मैं क्या हूं। लेकिन बंदे ये भी समझ ले, तेरा दिल ही मैंने तोड़ना, तू नारी भी नहीं है,
तू जिन भी नहीं है, शैतान भी नहीं है, तू ऐसा कि तू अपने ऊपर ये समझे कि अल्लाह ने मेरे ऊपर एक बोझ डाल दिया जिंदगी का, मैं तो हूं ही ऐसा, मैं इससे निकल ही नहीं सकता। इस गड्ढे के अंदर गिरने के बाद फरमाया ये खाकी, उन्हें क्या खाक पहचान कर अपनी, ओ गाफल मुसलमान अपनी खुद ही पहचान। आप अपनी खाक के जरिए से अपने आप को पहचानने की कोशिश कर कि तू कौन है, तुझे खुदा ने खलक किया और मिट्टी से खुदा ने खलक किया। आखिर बंदों को सोचना चाहिए कि आखिर अल्लाह ने ये नूर और नार छोड़कर मुझ बंदे को खाक से क्यों पैदा किया, और खाक से सबसे ज्यादा मोहब्बत की, और खाक में से उसको पैदा किया, उस बशर को जिसके अल्लाह ताला कहता है कि इससे बढ़कर दुनिया के अंदर बशर नहीं। वो जिन्नों में से नबी क्यों नहीं आ गए हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरिश्तों में से नबी जिब्रील अमीन की तरह से क्यों नहीं आ गए। सोचने की बातें हैं, बंदे सोचते नहीं इस तरफ। आखिर खाक को क्या हुआ, ओ जी खाक मादियत है, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने कब कहा है सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह तो वो पाक जात है जिसने उसी वक्त उठाया इस खाक को और ले गया आसमानों की बुलंदियों पर। मामूली चीज है आप, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे सफर मेरी तरह ही तय करो। अगर मैं मिराज पर जाता हूं तो 5 मौके दिन के अंदर तुझको भी अल्लाह ताला ता फरमाता है कि मिराज कर ले। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, मोमिन के लिए अगर कोई मिराज अल्लाह ने रखी है कि आ मुझसे मिल, और एक सिदरतुल मुंतहा भी कोई शय नहीं रह जाती, आप पता नहीं कहां जाके खुदा के करीब जाकर बैठ जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, उन्होंने कहा तू जानता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तो अपना पहुंचा सिदरतुल मुंतहा पे, तुझे अल्लाह ने कहा वहां पर से मुझे अल्लाह ने फिर नमाजें देकर कहा कि जा मेरे बंदों को बता कि हर बंदा इतराज करेगा कि अल्लाह ने तो अपने नबी को मिराज करा ली थी, और मिराज कराने के बाद अल्लाह का तो अल्लाह के नबी की तो बनता था कि वो इबादत करते वो अपनी आंखों से देखा है। फरमाया जा बंदे को कह दे कि बंदा दिन में 50 बार मुझसे मिराज कर। आप ये ना कि वो तो कम कर दी मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये बदबख्त लोगों की बातें। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये बड़े बदबख्त आदमी की बात है जो ये कहता है कि नहीं जी वो हंसते हुए कहता है कि जब ये लोग हंसते हुए दीन का मजाक उड़ाते तो कुरान कहता है क्या इनको खुदा और उसका रसूल ही मिले थे हंसा मजाक करने के लिए। अल्लाह के बंदे 50 थी तो फरहत से चेहरा तुम्हारा खुश हो जाना चाहिए कि 50 थी तो ये बहुत बड़ी बात थी, है नहीं। अल्लाह ने कहा इतना प्यार अल्लाह को आया बंदे पे कि मैं चाहता हूं कि ये कुल इंसानियत मिलकर मुझे 50 बार मिलने के लिए ऊपर दरबार पर पहुंचा करे, सारे वहां पर पहुंचा करें। कितना अल्लाह को बंदे से मिलने का इश्तियाक है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो बंदा अल्लाह से मुलाकात ही ना करने का दिल के अंदर उसके ख्वाहिश नहीं कि अल्लाह मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, आपकी ख्वाहिशें होंगी ये औरत मिल जाए, ये मकान मिल जाए, मुझे कोठी मिल जाए, ये घटिया ख्वाहिशें का देख देख के ना काफरों की आप उनकी रीस करके, जैसे हमारा मुल्क जो है ना ये बिल्कुल और तरह के मौसमों का है, उन्होंने वहां पर अपने बंद घरों के डिजाइन बनाए, हमने भी लाके अपने घरों के बंद घरों के डिजाइन बना लिए, और नतीजा था हम भुगत रहे हैं उसके अंदर बीमारियां और पता नहीं क्या आएंगे। आप कुछ ही अब ठहर जाए 30 साल 25 साल गुजर जाए, मैं रहूं या ना रहूं, जो ओल्ड नक्शे ना ये दोबारा आएंगे आपके मुल्क के अंदर। जाए देख रहे हैं हर बंदा अपना फार्म हाउस बनाता फिरता है, जो बड़ी जगहों के अंदर जाते फिरते हैं लोग, ये बनाएंगे लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 बार ये मिराज के लिए बंदा मेरे पास आए, और अल्लाह ने जो बंदे के साथ प्यार किया है ना, और अल्लाह जो चाहता है बंदे को, एक दफा बुला के बताया कि अल्लाह चाहता है कि तू भी इसी मस्जिद से उठकर मेरी तरफ वहां पर आ जा, और मैं तुझे वहां पर मुलाकात करने के लिए 50 बार दिन के अंदर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और ये मिराज एक ऐसी चीज है, सलातु मिराजुल मोमिन, इसके बारे में साफ कहा खड़ा तो इधर ही होगा, इसके लिए जिब्रील को बुलाने की जरूरत नहीं, ना बुराक ही लाने की जरूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराक तो आपको इसलिए लाया गया, बुराक की कुछ आपने बातें बताई, यकीन जाने को मौका मिला तो अल्लाह ताला से दुआ करें। पूरा ही खुतबा तैयार है, पता नहीं 8 साल से तैयार है या 7 साल से तैयार पड़ा है, किसी जगह मैंने लिख रखा है। बुराक क्या शय है, मैं कहता हूं वजन हो जाएगा आपको अगर आप सुने बुराक शय क्या है, बुराक का वो कैसा था, वो क्या था, वो करता क्या था, वो नबी अलैहि सलाम को देखकर क्या खुशी करता, ये एक अलग ही मौजूद है। कभी बैठे अल्लाह ने फरमाया बुराक की जरूरत भी नहीं, वो बुराक किसी और वजह से बंदे को कहे जहां है, और कह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मैं तुझको कहता हूं कि कुल की कुल जमीन सारे नबियों के लिए उम्मतों के लिए लाजम था कि अपनी अपनी इबादत गाहों के अंदर जाकर नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया गया कुल की कुल जमीन मस्जिद बना दी गई, जहां तेरी उम्मत सजदा कर दे वही मस्जिद है। उम्मत जहां सजदा कर दे वो मस्जिद है, वो मस्जिद कंसीडर की जाए, वो सड़कों पर करें, वो रेलों के अंदर करें, वो हवाई जहाजों के अंदर कर दें, वो चाहे तो उड़ते हवाई जहाजों में ऐशो इशरत करने की बजाय आला दर्जे की सीटें या हल्के दर्जे की सीटें लेने के बाद उसको उसी वक्त उस गंदे हवाई जहाज में जिसमें लोग शराबें पीते हैं, ज़िना करते हैं, अपने टूरिज्म पे प्लान बनाते हैं, नंगी रोशनी से फिरती, फरमाया बनाओ सजदा करके अभी इसको मस्जिद पढ़ नमाज फिजाओं के अंदर है। मौलाना इसहाक साहब ने मुझे उसी वक्त कहा काशफ नमाज का वक्त हो गया, जब पहले हज पे हम इकट्ठे उस्ताद शागिर्द गए तो हमने उसी वक्त अपनी नमाज के लिए फौरी तौर पर मैं और उस्ताद जी ने अपनी नमाज पढ़ी, आते जाते रास्तों में नमाजें उस्ताद जी पढ़ाते रहे, बात है ट्रेनों में नमाजें, फरमाया जहां तक वो ट्रेन चलती, देखें सजदा आपने 2 लम्हों का करना है, मगर कितनी लंबी ट्रेन जा रही है ना उतना लंबा खत खींच दिया जाएगा कि इतने किलोमीटर तक का इस आदमी ने सजदा किया। अल्लाह अकबर, फिजाओं में ऐसे सजदे, हाँ जी, और फिर का समंदरों में सजदे कर दे आदमी, जहां कहीं ये चाहे, और जहां खड़ा है किसी बिल्कुल गार के आखिरी कोने के अंदर उधर भी का सजदा करते रही इसी वक्त मस्जिद में, और फरमाया नमाज पढ़, और इस तरह की नमाज बंदा मेरे लिए पढ़ कि तू ये देखे मेरा शरीफ हो रही, लोग कहते हैं ये 2 जुमले पता नहीं क्या 4 जिल्दें लिखी हैं मदारिजुस सालिकीन इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने, सिर्फ इसलिए कि बंदा जो है ये जो अल्लाह ने कहा गया है कि नमाज इस तरह से अदा कर कि तू अल्लाह को देख रहा है, या अल्लाह हम तुझे नहीं देख पाते, आंखें कहां पे हैं, तूने इसका इनकार किया,
मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि उसको तुझको अल्लाह को आंखें नहीं पा सकती, तू ना दे। नबी को कहा तू नहीं देख सकता, नबी के पिछलों में जो मुतालबे किए 70 बंदों ने अब बनी इसराइल के, उनको कहा नहीं देख सकते। आप कुरान में कह दिया अल्लाह तुदरिकुल अब्सार, आंखें उसको नहीं पा सकती, आप ही कहता है आंखें पा नहीं सकती, और आप ही अपने नबी की जुबान से ये तो कहलवा रहा है हम सबको कि तू मुझको नमाज ऐसे अदा कर कि तू मुझे देख रहा है, जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से अदा कर, राज कर आ मुझे मिलने के लिए। तू तो सिर्फ बात की बात करता है ना कि मेरी वो सुनता नहीं है जी, मैं दुआएं मांगता रह जाता हूं, अल्लाह ताला को क्या हो गया काशी जी? अब काशी जी कहते हैं अल्लाह को कुछ नहीं हुआ, हुआ तुझको है, वो मर्जों से पाक, मर्ज तुझको लगे हुए, तेरे दिल को रोग है। जब बंदे के दिल को कोई रोग लग जाता है तो बंदा बजाय इसके, अल्लाह ने यहूद के बारे में कहा कि इनके दिलों में फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, रोग पहले ही था, अल्लाह ने फिर भाईजान अपने कानून के जरिए से रोग बढ़ा दिया। आपको पहले कोलेस्ट्रॉल हुआ था, आपने घी का ऊपर मटका पी लिया और बढ़ गया आपका, तो भाई तो होनी थी, कौन कहता आपको घी का मटका लेके आप उसके ऊपर कर। फरमाया बंदे के दिल में रोग है, ये बंदे की तबाही लाई हुई है दुनिया के अंदर कि ये आदमी कहता कि मैं, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ बात नहीं करनी, बात करनी नहीं, तूने साथ मुझे, ये ऑडियो नहीं है सारा काम, ये सारा समा का काम बात ही करे। फरमाया सुन भी और देख, तू देख रहा है अल्लाह को, फरमाया ये तुझे मुराद फरमाया। और फिर दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात फिर उसके साथ ये बात फरमा दी अल्लाह ताला ने कि बहुत बंदे ईमान में कमजोर होंगे और नहीं इतनी ऊपर जा सके होंगे, अभी नई नई नमाज शुरू की है। फरमाया जो आखिरी नमाजें पढ़ते हैं वो देख ही रहे होते हैं अल्लाह को, इसलिए आप कहते हैं नमाज को ऐसी पढ़ाओ कि बंदा ऐसा खड़ा हो सामने, बंदा कुछ भी नहीं। नबी ने भाई दोनों तरह नमाज अदा करके दिखाई, ऐसी भी दिखाई नबी अलैहिस्सलाम ने भी, कुछ नहीं पता सहाबी कहता है कि 7 मंजिलों जितना कुरान मजीद पढ़ा नबी ने, और इतना ही सजदा किया, इतना ही रुकू किया, इतना ही सजदा किया, इतना ही रुकू किया। आप मुझे ये समझाए कोई यार, मुल्लाओं को समझाए ना, कहते जी तसव्वुफ की बातें ना करें, आप फलाना ना करें टमकार ना, आपको तसव्वुफ आना ही है, आपने मुखालफत करते करते मर जाना है, आपको तारीफ तक नहीं आती कि करनी किस शय की। भाई ये अल्लाह के नबी ने करके दिखाई नमाज ऐसी लंबी और हल्की भी पढ़कर बंदों को दिखाई कि कुछ ऐसे भी होंगे जो नए नए नमाजी बनेंगे, वो ये कहेंगे यार हम वैसी नहीं पढ़ सकते इसलिए हमने नमाज ही नहीं पढ़ दी। ये 2 नमाजें नबी ने जो कहा ना कि किसी बच्चे के रोने की वजह से आवाज आपने नमाज हल्की कर दी, वो इसलिए की कि अभी तो चंद नमाजी इब्तिदा की नमाजियों ने, नई नई कौम मुसलमान हुई है, लोग अपने कामों में फंसे, अभी इनको खुदा के साथ बात करने की वो लज्जत नहीं आ रही, कुरान मजीद का वो मजा नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, अभी इनकी मादी मादी बातें हैं, हमें बच्चे दे दे, रिज़्क़ दे दे, कितनी दफा और क्या आप मांग लेंगे अल्लाह से, और क्या मांग क्या लेंगे? एक ही बात को लाख लाख दफा आप रिपीट करते हैं, मुझे एक दफा मांगी हो पता लग जाता है बंदे ने खुदा से कुछ मांगा, एक ही बात को, काबा जाएं ये दुआ करें, मक्के जाएं ये दुआ करें, शब कदर में ये कर, जब कभी दुआ का मौका है आपने वही रिपीट करी जानी है, वही रिपीट करी। अल्लाह ने फरमाया कुछ और मांग बंदा, आगे चल, खुदा तेरी मुनाजात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कान लगाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह तू पाक है बंदों की तरह कान लगाने से। तेरी समात के समी होने के क्या कहने, क्या किस बंदे की समझ में आ सकता है तेरी सुनना कैसा सुनना है, या अल्लाह क्या हमदो सना करूं, मैं समी में बयान करना शुरू कर दूं, अगर कुल कायनात की सुने ना, मैं क्या मर ना जाए, मछलियों की सुने तो पहाड़ों की सुने तो तयूर की सुने, वहूश की सुने, परिंदों की सुने, आपको लगती है चहचहाटें, वो चहचहाहट नहीं है, वो अल्लाह के बंदे बंदों की दीगर मखलूकात की पुकारे 24 घंटे उसको पुकारते, अकेली हमदो सना नहीं करते, और बहुत कुछ वो खुदा से मांगते और तलब करते हैं। फरमाया तुझे नजर नहीं आता, तो फरमाया खुदा को बारे में समी, अल्लाह ने फरमाया बंदा समी कहता है ना जब अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ने फरमाया सिर्फ सुनता ही नहीं हूं, तू मुझे देख रहा, तू इतना तो कोशिश कर ले हल्की नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह मोमन के लिए कान लगाता है उसकी मुनाजात सुनने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जितने बंदे कहते हैं हमारी सुनता नहीं, तोड़ करके अल्लाह के नबी जाकर फरमाया मोमन की कान लगाकर सुनता है। भाई अल्लाह को तो सुनना सारा यकसा ही है ना, पर बंदे के दिल को सुकून करने के लिए अल्लाह ने फरमाया जैसे कान लगाकर सुनने का मतलब होता है पूरा अटेंटिव होके, आंख कान चेहरा दिल दिमाग दूसरे बंदे पर फोकस कर देना, फोकस कर देना। फरमाया बंदा कैसे कहता है खुदा मेरी नहीं सुनता, फरमाया उसकी कान लगाकर अल्लाह मुनाजात सुनता है। मुनाजात ये रटी रटाई बातें नहीं जो आप मेरे सामने करने के लिए बैठ जाते, कोई दुआ बता दे, अल्लाह के बंदे मुनाजात का मतलब है ऐसा रोना रोना अंदर की कसकें और अंदर के टूटे हुए दिल कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, तुझे समझ सकता अल्लाह है, अल्लाह तुझे समझ सकता है, कोई ना कहे कि अल्लाह तू समझ सकता है, बंदे मुझे नहीं समझ सकते, बंदे मुझे नहीं समझ सके, तू मुझे समझता है। ओ ला तकना तुम रहमतिल्लाह, अल्लाह तू ते गिले ही नहीं रहेंगे, मखलूक ने जब तुझे देना ही कुछ नहीं, मखलूक ने तेरी मदद ही कोई नहीं करनी, मखलूक ने अपने होकर तुझे धोखे देने और फ्रॉड करने तेरे साथ दो दो चेहरों के साथ। अल्लाह के बंदे उसको सुना जो सुनता है, उसके साथ दिल फरोड़ खोल दे दिल का दरवाजा और अल्लाह से बातचीत कर। तेरा और मेरा यार और हमदम और मोनस और गमखार और नसीर और हमायती और मददगार एक है, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। अल्लाह वो एक अल्लाह है जो सारे ही सुनता है। बंदा क्यों मायूस हुआ, ये शैतान उसके दिल में बात डालता है, तुझे आज तक कोई नहीं समझ सका। भाई तुझे समझ सके कौन, तू जो मजूने मरकब है 70 किस्म के मजून मिला के तू बंदा बना हुआ है, तुझे कौन समझ सके, तुझे वही समझ सके जिसने तुझे बनाया,
जिसने ये माजून मरकब तैयार किया उसने तुझे इसलिए कॉम्प्लिकेट, जितने सुन ले ये डिप्रेशन के मरीज और परेशानियां जा कॉम्प्लिकेटेड बनाए इसलिए कि किसी की समझ में तू ना आए। अल्लाह अकबर। भूल भुलैया बनाई इसलिए जाती है कि खजाने तक कोई पहुंच ना पाए। पुराने वक्त में बादशाह जहां खजाना रखते थे जमीन के अंदर भूल भुलैया बना देते थे, बंदे उसमें गुम हो जाते थे भूल भुलैयों के अंदर। अल्लाह ने फरमाया क्यों सुने, खोलो राज, उच्चर जेत राज हकानी, और खुले राज सुने इन राजों को। ये राज हैं, राज ही तो खोलने आया हूं, और क्या बात नहीं करने के लिए आया हूं। मेरा और दुनिया के अंदर काम क्या बना, बाकी तो आप सब कुछ सुनते। बुलाया इसलिए भूल भुलैया तुझे इसलिए मौजूद मरकब बनाया कि तू कॉम्प्लिकेटेड हो, इस कदर कॉम्प्लिकेटेड हो कि बंदे तुझे उठा करके यार जा यार उठ जा यहां से, मुझे तेरी कोई समझ नहीं आती। और तुझ पे बहसे करने वाले ये सारे कहें और यार जान छड़ा काशिफ से, यार उस बंदे की कोई समझ हमें नहीं आती, समझा थक गए भाई, हमारी तो समझ में नहीं आती, आप उसको जाके समझा लें। फिर कभी कभी वो मिले आपस में दो दोस्त, कहते हैं हाँ सुना काशिफ का क्या बना, कहते हैं उस पागल का, ओए आज तक कोई बंदा समझ ही नहीं सका। अल्लाह ने कहा मैंने बनाया इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बंदा है, और बंदा भी चाहता है मैं खुद को समझूं, लेकिन अल्लाह फरमाया तुझको भी समझ नहीं आना। फरमाया तुझको मैं ही समझना चाहता हूं क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा है, मैंने जान के ऐसा बनाया है कि तू मेरा है, तू लौट कर मेरी तरफ आए, धक्के खाकर आए कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मुझे तेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मेरी मशीन के अंदर जहां टांका लगाने वाला टांका लगा दे, वसल करा दे, इस हिजर को खत्म कर दे, मेरे साथ जुड़ जा और मुझे जोड़ ले, मुझे कबूल कर ला। मैं कबूल होना तेरी बारगाह में मकबूल होना चाहता हूं, या अल्लाह मेरे साथ कर कुछ है। अल्लाह बनाता ही इसलिए कि बंदा किसी को समझ, अपने आप को समझ। मां बाप कहते हैं हमारा पुत्र है, हमें समझ नहीं आ सकता, समझ अंदर बंदे को किस कॉम्प्लिकेटेड। ये आज तक जितने दायरे कहते हैं हमें समझ नहीं आती। ओ प्यारे भाई आ मेरे पास ब्याह में मजलिस से एक बार यक दो सागर कश, और आ इकबाल की मजलिस में बैठ, दो प्याले तुझे नशे के पिलाऊं कि तू कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तू किस लिए फ्रस्ट्रेटेड है, तू किस लिए स्ट्रेस्ड है, तू किस लिए कंफ्यूज्ड है। मैं बताता हूं खुदा ये चाहता है तू रहे कि तू सिर्फ मेरा रहे। अल्लाह अपनी मोहब्बत में किसी और को शरीक करना नहीं पसंद करता कि कोई उसके बंदे के साथ वो प्यार करे जो अल्लाह प्यार करता है। मां से भी ज्यादा प्यार करता है। 70 क्या मां, ये झूठ है 70 माओ वाला, मुझे कोई समझ नहीं आती, ये है ही हदीस, पता नहीं झूठी है ये हदीस। कोई 70 मां, उसके प्यार की कोई लिमिट ही कोई नहीं, उसके प्यार की लिमिट ही कोई नहीं। बंदों ने लिमिटेड प्यार करके ये भी दिया इसलिए साबित हुआ कि तेरा वो प्यार नहीं। अल्लाह अकबर। ये तो सारे प्यार आपका 2 नंबर प्यार है, लेन देन वाला प्यार रह गया है जी। जिस दिन हांडी बीवी ने अच्छी नहीं बनाई, मेकअप नहीं किया, या आपको मुंह नहीं लगाया, या उसने आपके मिजाज के खिलाफ बात कर दी, बीवी नाफरमान है। जिस दिन अच्छी बन गई उस दिन फरमान। आपके तो मिजाज बदलते भाईजान, ये कोई तरीका नहीं। अल्लाह की मोहब्बत बिल्कुल इसके अलावा है। फरमाया बंदा सामने खड़ा हो और बंदा मराज करना चाहे और ये कह के, ये कम से कम जो पहली इब्तिदाई नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो ये समझे कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमें रिया नहीं करना चाहिए, हमें नमाज ऐसी पढ़नी चाहिए कि गैर की तरफ तवज्जो ना हो हमारी। ये इब्तिदाई नमाज है, जो नए नए मुसलमान हुए, ये नए नए नमाजी बने, उनके लिए यही नमाजें चलेंगी, लेकिन मतलूब ये नहीं। इनको कंसेशन दे दी कि कोई पता नहीं, क्योंकि ताजा आए हैं, तवज्जो फोकस करने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, बहुत से शुबहात वसवसे आने शुरू हो जाएंगे, नफ्स शैतान नाफरमान लोग शहवतें साथ लगा दी हैं, इस बंदे को अटेंटिव होने के लिए टाइम लगना है। मगर फरमाया अटेंटिव हो, तुझे रियायत देता हूं मैं कि वाकई ये माहौल मैंने पैदा किया, ये जंग ऐसी है कि तू यहां पे खड़ा होकर हदफ पे निशाना नहीं बांध सकता। मैं अल्लाह तुझको रियायत देता हूं, पर तू अगर ऐसी भी पढ़ता हुआ मर जाए और मेरे तक आला दर्जे तक ना पहुंचे, फिर भी तू बख्श दिया जाएगा, क्योंकि पहला कदम तूने उठा लिया, पहला कदम तूने उठा लिया, तू तो फिर भी बख्श दिया जाएगा। जा सारी उम्र इस तरह भी गुजार दे, फिर भी बख्श दिया जाएगा, फिर भी कर। फरमाया 1-2 प्याले, फरमाया हां कुछ ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नमाज पढ़ेंगे, ऐसी कुछ ऐसी हैं जो छोड़ छाड़ के नमाज पढ़ेंगे, कैसी, जिस नमाज में फिर मैं ही मैं हूंगा, मैं ही मैं, बस और कोई नहीं होगा। वो मुझे देख रहा होगा, गर्दनें उतर रही होंगी, वो मैदान जहान में हुसैन बन जाएगा, बेटे मरवा रहा होगा, देख मुझको रहा होगा, लग रहा होगा अली अकबर मार रहा है, लग रहा होगा अली असगर मार रहा है, लग रहा होगा कि सारा कुछ तबाह हो जाएगा, मगर वो लग नहीं रहा, ये बदर हो रही है, लग रहा होगा कि हम सारे कत्ल हो रहे हैं। हमजा को लगेगा कि मैं मर गया हूं, लाश गठरी में बंद के नबी को लगेगा लाश, पर ये तो मुझे देख रहा है। वो जो नशा है, वो जो मजा है, जो वो लज्जत है। अब बंदे कहते हैं आज ही आया हूं, 2, 3, 4, 5 सालों में मेरी नमाज सीधी करा दे। अल्लाह अकबर, किसकी नमाज सीधी कराऊं? आप भाई जो सोच लेकर मेरे पास आते हैं वो नमाज कैसे सीधी हो सकती है? अगर आपने टॉप पे जाकर किसी जगह पर बैठना है तो मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। आप दौलत कमाने का अगर नजरिया आप अपने पास रख लें, अगर आपने दौलत कमानी है तो दौलत इतना बड़ा टाइकन बनना है तो दिन रात एक करने पड़ेंगे ना। अगर 20-25 हज़ार 10 हज़ार वाली नौकरी करनी, फिर जितना कैलिबर है भाईजान उतनी नौकरी मिलनी है। 4-4, 5-5 हज़ार पे नौकरानियां लोगों के घरों में काम नहीं करती फिरती, फिर वही काम करे, रोटी खाएं, गुजारा करें, निकले। दिल में ऐसी हसरतें पालने के कोई फायदा नहीं कि अल्लाह ने मुझे वो मुकाम नहीं दिया, मुझे कशफ नहीं हुआ। जो बंदा कशफ करामते इन चीजों के पीछे पड़ जाता है ना कि फिर मैं जो कहूं अल्लाह पूरी करे। अभी भी नमाज नहीं हुई, आपको पता चल जाए कि मैं अंदर क्या करके हूं, अभी नमाज कोई नहीं हुई। आपको पता, आप कहें कि मैं जो किसी को दुआ दे दूं वो कबूल हो जाए, होने लग गई, और जा बेवकूफा बड़ी नजदीक जाकर शुबहात में फंस गया, इधर ही फंस गया। जेड़ा तेरी राह दे विच आउंदा ओदी राह विच चोगा पाया तू। मनमोहन सिंह है मोहन सिंह, इधर मुसलमान है जी, अब्दुल रहमान ते अब्दुल्ला,
इनको खुदा की समझ नहीं, उसको आगे मोहन सिंह को है मनमोहन सिंह जेड़ा तेरी राह विच आउंदा ते ओदी राह विच हुस्ना दौलतां दा चोगा पर खूबसूरत रन्ना, प्यारी बीवियां, खूबसूरत दौलतें, पैसे ही पैसे, दो ही तो नशे मर्द को, और दोनों नशों के अंदर ये डाल दिया। उसके बाद वो चोगा चुगने लग गया। फरमाया बड़ी मुद्दत पहले तूने तहज्जुद पढ़कर कहा था अल्लाह इन्नी सालों का हुब्बक, अल्लाह मैं तुझसे तेरी हुब का सवाल करता हूं। हमने चेक किया कि आया ये मांगना खालिस था कि नहीं था। एक खूबसूरत औरत तेरी आंखों में जचा दी, पसंद आ गई तुझे, फिर वो ना तेरी तहज्जुदें रही ना नमाजें रही, बस तू ही उसका हो गया, वो तेरा हो गया है। तुझे हमने थोड़ा सा काम दे दिया, बस फिर कुछ मुद्दत के बाद वो काम चल निकला, बिरयानियां बिकने लग गई, होटल चल निकला है जी, फैक्ट्रियां चल रही हैं, पहले कहते 8 घंटे चल जाए, फिर 12 घंटे, 16, फिर 18, अब रुकती ही नहीं, रुक जाए तो परेशानी हो जाती, फलानी मशीन खराब हो गई, उसी वक्त साथ की दौड़ने लग जाती हैं, और सदों बंदे यार 50 मिनट की कर मशीन होगी, प्रोडक्शन खत्म। अल्लाह ने फरमाया ये थोड़ी देर पहले की बातें, काशिफ का लेक्चर तूने सुनकर कहा था खुदाया वो नमाज अता फरमा जिस नमाज के जरिए से मुझे मिराज हो जाए, मैं तुझे देख पाऊं। अल्लाह ने फरमाया कमाल हो गई यार, और 2 चीजें तेरी राह के अंदर, तू उसके बाद उनमें इन्वॉल्व होकर रह गया है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपनी बात ही आपको कभी बताऊं तो मुझे हंसी आती है जी। हालात मैंने एक दफा सोचा कि खुद पहले मैंने एक मुतालबा किया कि इतना हो जाए, अल्लाह ने कहा अभी 1 सेकंड से पहले हो जाएगा, बस थोड़ी देर चली, मैंने कहा नहीं इतना हो जाए, इतना। तीसरी दफा जब मैंने ये बात की तो आ गया फिर हुक्म ऊपर से। फरमाया कहां गए हम काशिफ अली, हम कहां पर चले गए? ये तेरे मुतालबे, ये काबे के गुलाफ पकड़ने, ये रातों को तहज्जुदें पढ़नी, ये उलमा से जाके दुआएं करानी, ये वलियों के दरवाजे खटखटाने कि तू मेरी तलब में फिर रहा है, हम कहां गए? ये तो तलब बढ़ गई किसी और शय की, ये तो मांग हो और कुछ रहा है, रोजाना ही बढ़ता चला जाता है। बड़ी शर्म आई यकीन जाने पर, शर्म उसको आती है जिसके अंदर शर्म हो। शर्म भी एक बहुत बड़ी चीज है अल्लाह के बंदे, ये माओ का पाक खून होता है और खुद बंदे को शर्म की हिफाजत बहुत करनी पड़ती। बेशर्म और नंगा होकर सबके सामने कहता है मैं तो साफ गो है, मैं तो लेना गल करता, मैं बंद करे ना कर ये बातें। ये आदमी के बेगैरत होने की, और खुदा के सामने जल्दी ये बंदा दलेर हो जाएगा। आने वाले वक्तों में मुर्शिद देख लेता है ये खुदा के सामने नंगा चिट्टा खड़ा हो जाएगा। अगर खुदा ने इससे कोई मनपसंद चीज छीन ली, ये तो खुदा का दुश्मन हो जाएगा और दीवाना होकर, पागल होकर, काफिर होकर मर जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मोमिन का काम होता है कि वो अपने अल्लाह के साथ जब चल निकले, और वो अल्लाह के साथ जब उसकी गुफ्तगू होनी शुरू हो जाए, वो नमाज के लिए भी नहीं आता। ये आपके लिए नमाज शहवात का एक था। रमजान आ गया अमलन, अब आया रमजान। इस रमजान का आप ये देखें कि इस रमजान के अंदर ये वाहिद महीना ऐसा है जहां गर्दन से पकड़कर जबरदस्ती अल्लाह के दीन ने अतात करानी चाहिए बंदे को, जबरदस्ती करना, वरना अल्लाह ने कहीं जबर नहीं की। इधर जबर है, आप जाकर चेक कर ले, हैरान हो जाएंगे। 11 महीने अल्लाह ताला ने कहा बंदा आजाद। अब ये किस सवाल का जवाब है रमजान शरीफ? वो सवाल मुझसे सुन लें और जवाब। बंदा जब अपने गुनाहों से तंग आ जाता है ना, तो बहुत जब एहतसाब करता है, तो वो अल्लाह पर एक एतराज करता है अल्लाह ताला से कि अगर तू ही ना चाहता तो मैं गुनाह ना करता, जबरदस्ती करके तू मुझे मुसलमान बना लेता है। अल्लाह ने फरमाया फिर इम्तिहान किस बात का? फरमाया नहीं, तू अल्लाह ने एक माहौल क्रिएट करवाया कि आप फिर तुझे शहवतों की तोड़ने की प्रैक्टिस कराते हैं। इधर तू रोजे रख, उधर तहज्जुदें पढ़नी शुरू कर, ये कुरान मजीद आ गया। रमजान शरीफ फिर अल्लाह ताला ने इसके अंदर दे दिया मोमिनों को। रमजान शरीफ भाईजान सारी शहवात नफ्स के तोड़ के लिए जितने हथियार थे ना इस महीने में बरते जाते हैं, जितने हथियार थे इस महीने में। और आप ये देखें कि ये जितने भी इस कुरान मजीद के मुखालफत की वजह आप देखें कि जितने भी मुनाफिकीन, मुशरिक, नाफरमान लोग, ज़ईफुल इत्तिकाद लोग, और मुसलमान भी उसके अंदर आ जाते हैं, काफिर भी आ जाते हैं। और स्पेशल अबू जहल का मैंने जिक्र करना है भी, इसने नबी अलैहिस्सलाम के कुरान मजीद की मुखालफत क्यों की? ये नफ्स के पुजारी क्यों कुरान मजीद की मुखालफत करते हैं? ये क्यों कहा जाता है कुरान मजीद ना पढ़ें, कुरान मजीद ना सुने, कुरान मजीद पढ़ेंगे तो गुमराह। हम कुरान क्यों नहीं पढ़ते? हम कुरान क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं? हम कहते कोई और किताब बताएं उस्ताद जी। इसके होते हुए आप दीगर किताब इसकी शौकने हैं जो इसको आप सामने लेकर लाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अल्लाह खुदा की किताब अपनी शौकन बर्दाश्त करती? आप दीगर दुनिया के लोगों को लाकर इस किताब के सामने मुकाबले में रख देते हैं, किस तरह आप पर खुल जाए। और उसके लिए दिन रात उन शौकनों के लिए मेहनत करनी, और इसकी बेचारी के लिए। यहाँ एक लड़का आता है, मैं भी कुरान सीखना चाहता हूं। मैंने कहा बंद होकर 30 दिन सीखना पड़ेगा। कल सऊदी अरब का वीजा लगवा के मैंने वहां जाना है करने के लिए काम, इधर नहीं आना। मुझे अम्मी की याद आती है रातों को, भाई आदतें गंदी छूटती हैं, उन आदतों को छोड़ने के लिए कहते बर्बाद हो जाएंगे, कुरान नहीं सुनना, आना नहीं, जो मर्जी हो जाए हमने आना नहीं। अल्लाह के बंदे तू साल की राह नहीं, हम तो पहले दिन से पहचान लिया साल की राह नहीं। हजार तो मैं किसी बंदे के आगे मजामतें डालता हूं कि वो किसी तरीके से उसका पता तो चले, बंदा मजबूत भी है अपनी जगह का, या ये कच्चा कढ़ाई है। जा वे कच्चा कड़िया, मैं तेरा की करा एतबार, तू इश्क समुंदर की तरना, तू 2 छलां दी मार। ओ इश्क का समंदर है भाईजान, आप मिट्टी के कच्चे गड़े हैं, 2 सिर्फ आपको छांटे लगनी, आपने अगले दिन और हो जाना पिघल फूल के खत्म। ये कोई एतबार नहीं किया जा सकता साल की राह का। अल्लाह की राह में चलने वालों को एतबार दिलाने पड़ते हैं, गर्दनें कटवा कर, माल देकर, टोटे जान के करवा के, फिर एतबार आता है। अल्लाह कहता है आ जाओ बदर में जाने दो, अबू बकर पैसे दे, अली जहानत और जवानी दे। आप क्या है एसीसीए करते फिरते हैं और कहते हैं जी हमारा ये हो गया। अली की जहानत के मुकाबले में टगे की आपकी जहानत नहीं, और अली की शुजाअत और उसकी मर्दानगी के मुकाबले में आपकी टगे की मर्दानगी नहीं, आपका कुछ भी नहीं है। और उसके मुकाबले में आप कहते हैं हम ज्यादा जीने से कहां अपनी जहानत का इस्तेमाल कर दी उस अली ने कुर्बान, और किया भी उस जहानत का फैसला। आप उस लड़के का देखें
कि वो 10 साल की उम्र का लड़का है, और इतना अबू बकर की तो समझ आती है, उम्र की भी आती है, उस्मान की भी आती है, ये लड़का 10 साल का है ना, ये लड़का 10 साल का, इस कदर जीनियस लड़का कि 10 साल की उम्र में नबूवत को पहचान गया। आप ये देखें, नबूवत की दलीलों को पहचान गया, नबी क्यों जरूरी होता है, नबी क्यों हमारे अंदर आना चाहिए, नबी की निशानियां क्या होती हैं, सच्चा नबी और झूठे नबी का फर्क क्या होता है, मौजे किस शय का नाम है, दज्जाल जो चीज दिखाएगा, सहरी और मौजे के दरमियान में फर्क क्या होता है, खुदा के कलाम और बंदों के कलाम में क्या फर्क होते हैं, बंदे जो कहते हैं वो क्या होता है, ये नबी भी उसी मुंह से बोलता है, नबी जब कहता है, और नबी और रसूलुल्लाह के और कुरान मजीद के कलाम में फर्क कैसे है। कोई सवाल उस लड़के के ज़हन में नहीं आया कि तदवीन कैसे होगी, या अबू बकर ने की थी, फलाने ने की थी, तदवीन कुरान का कोई टॉपिक बता दे। इन्ना लिल्लाह, लड़के की जहानत का अंदाजा करें, अबू तालिब का जना हुआ लड़का, अबू तालिब का जना हुआ लड़का 10 साल का, ये गधे खिला खिला के आपने अपने घरों के अंदर पाले हुए हैं, हार्डीज खिला लिया, फलाना कर, मेरा बेटा इसको मासूम है, इसको पता कोई नहीं, ये तो आप समझते हैं ना, इसको पता कोई, जब चांद चढ़ाता है फिर सारे कहते हैं मासूम ने चांद चढ़ा दिया। अल्लाह के बंदे, ये बच्चे गवी बना दिए, गधे बना दिए आपने, खोते जन्म दे रहे इस उम्मत के अंदर, वरना हमारी तारीख और मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर 10 साल का बच्चा फैसला कर लेता है कि इस पर ईमान लाना या नहीं लाना। मोहम्मद जिसको अबू जहल ना पहचान सके, उसको अली मुर्तजा पहचान ले, जिसको नबी का अपना चाचा अबू लहब, वो उस अली का भी चाचा ही है, उसके लिए आ जाए तब यदा अबी लहब व तब, अली कुछ और का, अली ने कहा हद हो गई, अली सुने तो ईमान लाए, अबू लहब सुने तो बेईमान हो जाए, इनकार करे। आप उस आदमी की बातें करें, हमारी हिस्ट्री के अंदर ये सारे का सारा। तो फरमाया कि अगर कोई मोमन किसी भी तरीके से अल्लाह की तरफ वापस लौटना चाहता है, वो अल्लाह की पहचान करता है, उसकी मार्फत करता है, तो उसके मुकाबले के अंदर अबू जहल तबीयत सुन लें। मैं आप सब, मैं कहता हूं ये अल्लामा इकबाल ने सफर किया अबू जहल के साथ और बड़ी हस्तियों के साथ किया, तो अपने फिर शायरी के अंदर ना मिराज करता है, कहता मुझे भी अल्लाह ने आसमानों पर बुलाया, मैं गया फिर अपने इल्म के जोर से तखय्युलात के पर लगा के ना चढ़ गया, पहली रस्ते में सारे कुर्रों से मिलता गया, फिर रस्ते में खला आती है, कुर्रा आता है, फलां आता है, पहले आसमान पर गया, एक मुलाकात हुई, दूसरे नबियों से मुलाकातें करता है, अंग्रेज राइटर बड़े बड़े उनसे मुलाकातें करता है, उनसे पूछता है कि आप जहन्नम में आकर यहां पर कैसा फील कर रहे हैं, अबू जहलों से मुलाकातें करता है, फिरौनों से मुलाकात, बड़ी पढ़ने वाली चीज है, लेकिन वो आप उससे पहले कुरान पढ़े ना, पढ़ने के जाके जाके उधर की तरफ भाग जाए। जो बंदा इधर से दूसरी बात सुन के कुरान की तरफ आने की बजाय मेरी वो सेकंड और सानवी हैसियत की चीज सुनता है, वो शैतान है, पक्का शैतान है, नफ्स के टेटे चढ़ गया, वो नफ्स ने उसको यही बैठे पड़ा कि वो शायरी पढ़नी, जाके अल्लामा इकबाल नेट चुका के वो निकाल के पढ़नी, इधर से कुरान की तरफ नहीं निकला, जिसको पढ़ के इकबाल मिराज की तरफ निकला है, उधर नहीं गया। ये है शैतानी ज़ेन, ये नाफरमानी ज़ेन, ये वो चीजें जो उम्मत को बर्बाद करने के लिए जाती हैं, ये मुर्शिद हकीकी पकड़ लेता, गर्दन से आगे नहीं जाने। तो वहां वो फिर अबू जहल के पास गया, उसने अबू जहल ने कहा अज रूहे मोहम्मद अलमा, कहता जब ये आया कुरान मजीद सामने, हुआ क्या, अब जब जितने लोगों ने मुखालफत की ना आज तक, वो भाईजान बंदे सारे शैबतों के गुलाम थे, शैबतों का गुलाम दुनिया में किसी शय की नहीं सुनता। मैं कहता हूं ना कुरान ना हदीस, अल्लाह के नबी का फरमान रसूलुल्लाह से बेदाग और अल्लाह के कलाम से बेदाग कोई दुनिया के अंदर ना कलाम है ना ऐसा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने वाला, दोनों चीजें। और वो हो गया, कुरान ने ललकारा शहवतें बंद कर दो, शहवतें बंद कर दो, जो तुमने तुम्हारी तागी शहवतों ने जमीन के अंदर ज़ाहिर फसाद फिल बार मचा रखा है, ये बंद कर दो। औरतों वाले औरतों के शदाई छोड़ दें, हैं, दौलतों वाले दौलतों को छोड़ दें, इक़्तिदार वाले इक़्तिदारों को छोड़ दें, सारे लोग जहां जहां खड़े हैं खुदा ये हुक्म देता है इन सबको कि खल्क मैंने किया और तुम्हारा खालिक होते और मालिक होते हुए मैं तुमको ये हुक्म देता हूं, जो जहां हैं वहीं पर सरेंडर कर जाएं, हैंड अप। कोई बंदा अपनी आगे से चूंचरा नहीं करेगा, जहां हैं छोड़ दें, जहानतें छोड़ दें, औरतों के पुजारी औरतें छोड़ दें, दौलतों के पुजारी दौलतें छोड़ दें, इक़्तिदार के इक़्तिदार छोड़ जाएं, लोग लज्जतों की आदियां लज्जतें छोड़ जाएं, खाने छोड़ दो अपने पीने हराम की और अपनी पसंद की चीजें सारी छोड़ दो, ये तर्क करो, ये सारी चीज का सरेंडर। हुक्म आ गया, नबी ने आकर कहा कि खुदा का हुक्म हो गया कि सब कुछ छोड़ दो और जहां जहां जो है जिस हालत में है एज इट इज वहीं पे खड़ा हो जाए और खुदा के सामने झुक जाए। भाईजान फिर ये नहीं हुआ। सबसे पहले अबू लहब ने कहा तब्बत, उसने कहा तूने, इसलिए हमें नबी के घर से आवाज आ गई, ये बोला, पीछे सारे बोल पड़े। याद रखे जो पहले बोलता है ये मुजरम होता है, सबको यही बुलाता है, ये बोला तो सारे पीछे बोल पड़े। हाँ, आप किसी को दीन से, यहां लड़के थे दीन से बददिल करते हैं लोगों को, हाँ, तो ये बोला तो पीछे सारे बोल पड़े। अबू जहल को लगा चतराहट जा रही है, अबू सुफियान को और उमैया को लगा कि दौलत जा रही है। हसीन औरतों को जब कहा कि ज़ना छोड़ने पड़ जाएंगे, वो उनकी 9 10 दाश्ताएं उन्होंने बना के रखी हुई थी, उन्होंने कहा इसको छोड़ना पड़ जाएगा। हाँ, लोग जाके कुरा डाल के एक तवाइफ को लेकर आते थे और उसके अंदर अपने नस्ब को देख उसके अंदर जाके इकट्ठे होकर ज़ना करते थे। फरमाया छोड़ देंगे जितने आशिकियां मशूकियां करते फिरते हैं, शायरियां पढ़ने वाले शायरियां तर्क कर दें और शराबें पीने वाले शराबें छोड़ दें और मुर्दे खाने वाले मुर्दे छोड़ दें, हक मारने वाले हक छोड़ दें, डाके वाले अपनी जगह पर रुक जाएं। कातिलीन को खुदा हुक्म देता तलवारें रखो वरना धर लिए जाओगे क़यामत के रोज और हम तुमसे लड़ेंगे यहां पर। ओ भाईजान, जब ये बातें हुई, शहवतें सामने थी,
अल्लाह ने सरेंडर करने का हुक्म देके हैंड्स अप करा ली, कहने का कह दिया नबी ने। भाईजान फिर अब छूटती कब है? ये काफर मुंह को लगी हुई। गालिब ने इसके बारे में सही बताया कि जो आदमी जिस शहवत से उसके मुंह को लगी ही नहीं छूटती, जो मर्जी कर ले, वो शराब को आबे ज़मज़म बना के छोड़ेगा। आप गुंग रह जाएंगे। उसके दलाइल सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि शराब को आबे ज़मज़म बना के रख दिया उस आदमी ने। आ गया भाईजान अबू जहल, कट हो गया। नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू हो गई। अल्लाह ने कहा कि वो डराता है नबी नज़ीर। इन्होंने कहा नहीं डरेंगे। अल्लाह ने कहा छोड़ो नबी, अब बशीर बनकर इनके सामने गुफ्तगू कर। चलो तुम दुनिया की शहवतों को छोड़ते हो, मैं तुम्हें शहवतों का एक जहान देता हूं। ये तो महदूद है, मैं लामहदूद देता हूं। ये उनके मुकाबले के अंदर बेलज़्ज़त है और गंदी और नजस है। मैं तुम्हें पाक शहवतें देता हूं, मैं तुम्हें तैयब शहवतें देता हूं, मैं तुम्हें हलाल देता हूं, शफाफ देता हूं, खूबसूरत देता हूं, मुज़य्यन देता हूं, जीनत वाली देता हूं, खुशबू वाली देता हूं, परफ्यूम में होंगी शहवतें। माहौल दूंगा उन शहवतों को पूरा करने के लिए, ताकत और जवानियां दूंगा जिनके लिए कुछ घोट घोट तुम खाते। हाँ, सब कुछ तुमको दे दूंगा। अल्लाह के नबी के नबी इनको सुना और बिशारत दे जन्नत की, और ये कहे खुदा बंदा हमको ऐसी शहवतें अता फरमा, मैं दूंगा जन्नत शहवतें को पूरा करने का नाम। फरमाया ना बंदे डरे, ना बंदों ने खुशखबरी कबूल की, ना प्यार से माने, ना किसी तलवार से। हो गए बंदे भाई अल्लाह के खिलाफ, ले आए फिर बदर में अपने नबी के मुकाबले के अंदर। अबू सुफियान ने बड़ा कहा रमजान को हुआ 17 रमजान शहवतों के तौर की बात। आप कहते जंग जीती और हमाकत में रहने वालों। अबू सुफियान तो अपना काफिला बचा के ले गया था दूसरी तरफ से, साहिल समंदर की तरफ से, जो लुटने का उसको डर था मुसलमानों से, और उस काफिले को बचाने के लिए अबू जहल वहां से निकला था कि हमारा सामान क्यों मुसलमान लूटें। अल्लाह के नबी ने कहा हमने रोकना, यही सामान जाके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर हम पे चढ़ाइयां करते हैं, हम तंग करते बंदों को, इनकी माली कमर तोड़नी। भाईजान वो रात ही दूसरी तरफ से लेकर जाके बता भी दिया कि हम बच के आ गए, आप आ जाए। अबू जहल ने कहा आए तो है ही, किस्सा ना तमाम कर जाते वक्त इन मुसलमानों का। उसने ये अबू जहल है आप सारे और मैं अबू जहल हूं। अंदर के अबू जहल को पहचानने की कोशिश करें, जो बंदा अपने दौर के अंदर के अबू जहल को पहचान गया और उस अबू जहल को कह गया कि ईमान ला, खुदा के कलाम पर ईमान लेकर आ, वो आदमी कामयाब है। याद रखें ये रमजान शरीफ में जिस बंदे ने अपनी अबू जहल को निकाल के, अबू जहल का पुराना नाम अबुल हिकम है, हिकमत वाला, और अबुल हिकम बन। अबू जहल से लेकर अबुल हिकम तक का सफर करना पड़ेगा आपको इस रमजान शरीफ में, अगर आपने कुरान मजीद सीखना है। अल्लाह ने फरमाया वो आ गया और इतना अपने अंदर अपने मौके पर सुन ले, मेरा मौका बड़ा वैलिड है, मेरे मौके में बड़ी जान है, मेरे मौके के अंदर शरई दलीलें, हट जा। अबू जहल ने यही बातें जाते हुए खाने काबे का कुंडा पकड़ के बदर जाने से पहले रात को अल्लाह का गुलाब पकड़ लिया दरवाजा, और उसके दस्ते को अल-उर्वतुल वुस्का, आपको पता है कुंडा, कुंडे का नाम है मजबूत कुंडा, अल्लाह का भी उर्वतुल वुस्का, वो आसमान पर कहते हैं दो बंदे जो अल्लाह के लिए दीन के लिए प्यार करते हैं ना, दोनों ने अल्लाह के अर्श के कुंडे को हाथ पकड़ लिया। अर्श के साए तले क़यामत के दिन होंगे ये दोनों। फरमाया अल-उर्वतुल वुस्का, उसने दुनिया में अल्लाह के काबे को गुलाब पकड़ने का कर दे कल सवेरे फैसला, हम में से जो हक पर है उसको जीत दे दे और जो बातिल पर उसकी गर्दनें बूटियां उड़ा दे। अल्लाह अकबर। आप ये अपने हक के अंदर बददुआ कर लेते हैं आप लोग, करो काशी दुआ फिर देख लें जेड़ा हक छड़ दो, देख तो सही किस नफ्स के हत्थे चढ़ गया तू। है जी, मैं नहीं मानता, मैं रुलता देख रहा हूं अपने साथियों, यारों, दोस्तों को और अपने भाई बहन भाइयों को और अपने रिश्तेदारों को अपने दाएं बाएं रुलता देख रहा हूं। मैं कहता हूं इतनी जबानें तेज हैं कि मैं तौबा कर जाता हूं, कई दफा कहता चुप कर जा, और तैश में मैं खुद ही नहीं मिलता किसी से जाकर के कि मेरे होते हुए कुछ इसने कर देना, खुदा कर दे, मेरा इससे दिल दूर हो जाए, मैं तो दुआ करने जो कभी नहीं रह जाऊंगा इसके लिए। हट जा काशी, पीछे हट जा। अल्लाह के बंदे संभाले जो मेरी आवाज सुनते, दूर दूर तक जो कैमरों के जरिए सुनते, अपनी समातों को कहे खोले कान, आंखें खोले, लौटे आप मुझे हो चुके हैं। इस कदर अपने मौकफ के अंदर अपनी बातों और दुनियादारी के मतलब आप इस कदर मजबूत हो गए। अल्लाह के बंदे ये क़यामत है जमीन पर आ गई है, बंदे अब मान नहीं रहे, दलीलें देते, दलीलें नहीं सुनते शहवतों के मुकाबले के अंदर। फिर भाईजान हो गया फैसला, फिर उसका जो वहां पर होना था, घसीट के लाश कुत्ते की तरह घसीट के आज बदर का कुआं गवाहियां देता है, उसके अंदर से आज वो रसूलुल्लाह की आवाज दोबारा गूंज गूंज के अबू जहल मैं तुम्हें ना कहता था, आज मरने के बाद साबित हुआ। नबी की जरा ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाएं, कल्ब में हुजूर के चल क्या रहा था। आपने कभी अपने नबी को इस कदर मजबूत जज्बात के साथ गुफ्तगू करते हुए कहीं नहीं सुना होगा। बदर वाले जिस बंदे फेंके ना उस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने, और बातें हैं ओहद वाले जो रसूलुल्लाह ने बात की है कि कहो अल्लाह हमारा, वो और बात हुई है, खंदक में और हुई है, मक्के मदीने में रोटियां तोड़ते फिरते हैं जी। हमने अब्दुल मालिक को सुनकर, व्लॉग सुनकर जो उम्रे करने के लिए जाते हैं, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं अपने मक्के मदीने की हिस्ट्री को, उनको पता ही कोई नहीं वहां कहां क्या क्या एक एक जगह पर क्या क्या हुआ। बंदे वहां से क्यों बेईमान होकर आते हैं, दिल से शहवतें पूरी और अंदर से ऊपर से जी सार हलाक खत्म हो जाता है। और भैया कोई तो जगह छोड़ दे, शैतान ने उसी जगह जाके हमला किया कि यही नूर भरना था, इसी को बम मार के उड़ा दो, यहां शहवतों का रूज कर दो। औरतें मर्द सारे फिर रहे, तबाही हो रही है। आपको क्या पता किधर किधर को रोएंगे। कसम खा ली और हरफ ले लिया कि सिर्फ उम्रा एक दिन के लिए, मदीना शरीफ एक के लिए, बस थोड़ी देर रुके, उधर से हराम बादा में, बाकी जद्दे में 4 दिन गुजार के आ जाएंगे।
उधर नहीं गुजारना। हो देख लिया भाई, जो मक्के मदीने के अंदर हमने देखना था वो देख लिया, और वो भी इस तरह ही करके आना है कि बस बिल्कुल अकेला ही जाए और जाके चक्कर लगा के अल्लाह के घर में आ जाके खुदाया मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं, ये आना कबूल। मक्के मदीने भाईजान ना 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 वहां ना रहे। इमाम अबू हनीफा का मसला हंडा हजार नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, ला महदूद वजनी है कि उम्रा करे और यहां से निकल जाए। मौलाना ने मुझे सुनाया था, हज करे और निकल जाए, इधर मक्के मदीने जाके गुमराह हो जाता है आदमी। वहां फितनों से पे फितने चढ़े हैं, एक नहीं। अल्लाह के नबी ने अहले मदीना कहा मैं देख रहा हूं मदीने में फितनों पे फितनों की बारिश। अल्लाह के नबी को नजर आ गई, आपको कोई नजर नहीं आती, आपको नूर बरसात नजर आती है, आपको नूर बरसात, वहां की लाइटों की वजह से नूर बरसात नजर आता। फरमाइए कुरान को देख करके वो मुखालफत में भाईजान उतरा है, आप अबू जेल बन गए। ये सारी दुनिया कुरान की भाईजान एक ही वजह से मुखालफत है, ये सारे आज भी जितने कुरान के दुश्मन है, कभी वो कुरान की गलतियां निकालते हैं, कभी वो कहते इसका ग्रामर ठीक नहीं, कभी कहते मोहम्मद को बाहर जाने के लिए मौका नहीं मिल सका इसलिए उसे गलत तरीके इसके अंदर लिख दी। ओ भाई इस कदर पढ़े लिखे तरीके से आज फोर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े ओरेंटियलिस्ट उनकी किताबें बकायदा हमारे उलमा ने छान छान के किताबें लिखी, उन मुसलमानों में शुबे पड़ जाए। ये अबू बकर के दौर में बनी, शिया आ गए, ये वो कुरान नहीं है, सुन्नी आ गए 7 हरफों पर मबनी है, मुस्तशरिकीन आ गए इसके अंदर अरबी ठीक नहीं लिखी, कोई कहता तदवीन कुरान। ओ या अल्लाह, ये अबू बकर सदीक उमर मेरी सर के ताज, अली मुर्तजा सर का ताज, उस्मान गनी मेरे सर का ताज। और मुझे ये बता कि जब नबी ने पूरा कुरान मजीद ही लिख कर दिया हमें देके जाना, नबी को और 2 साल दे देता, 950 साल नूह को दे दी। हमारे नबी भी 2-3 सालों के अंदर मुरतब करके हमें दे जाती है, बंदे के ज़हन में नहीं आता, उसका दिमाग नहीं बंदे का काम करता। भी एक किताब दी, उसकी हिस्ट्री के बारे में मुसलमानों को इख्तिलाफ पड़ गया। उनके बच्चे जो है उनको कहा कि इनको बेदिल कर दो, मुतज़ब्ज़ब कर दो, कश्मा में डाल दो, किताबें लिखे, वो लिख रहा है, वो कहता फलाने ने लिखी, समझ ही कोई नहीं आती। मैंने जिस वक्त भाईजान मैं आपको सीधी मैं उच्चन चेत मुर्शद हकानी ते रोजे खोले राज हकानी मौलाना गुलाम रसूल ने कहा अल्लाह ताला नूर से क्या, मैं कहता हूं जितने अनवार खुदाया तेरी बारगाह के अंदर, मुझे सबसे मौलवी साहब की कब्र भर दे उस उस्ताद मुर्शद की कब्र, उसके एहसानों के बोझ तले मैं दबा दबा जाता हूं। मैं कितनी उसके पीछे मदरसे बना जाऊं, मैं सारी रातें अपनी जिंदगी की अब उसके लिए दुआएं करूं तो दुआएं खत्म ना होने की बात। इसलिए उसके बोझ ने मुझे, उसके एहसान ने मुझे ये सारे काम करने के लिए मजबूर कर दिया कि ऐसा बंदा, उसने मुझे सामने कहा सुन ला काशिफ, ये खुदा दा कलाम ही, ये जो बनता ना यही हक ते सच है, जो ये खिलाफ गल करता ना वो झूठ ही। अगर कुरान ही इतना सारा हो गया, आगे पीछे हो गया, शैतान ने वो ना जो टकराओगा ना अहले सुन्नत ना शिया, कुछ भी नहीं है वो, ना अहले सुन्नत ना वो शिया, वो कुछ भी ना, वो मुसलमान ही है, वो कुछ भी नहीं, वो काफिर है। उसके कई रंग है, वो अपने कुफर को ईमान के जरिए सूरह मुनाफिकीन के शुरू में आता नहीं कि नबी तेरे पास आएंगे और आकर तुझको कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, अल्लाह गवाह है तू मेरा ही रसूल है। पर इनके कौल से जो ये मुराद लेते, ये 2 नंबर बंदे, ये तेरे कौल को रसूल कह के उसके बाद फिर जो बेईमानियां करते हैं, खुदा का कलाम कहने के बाद आप इसके अंदर 2 नंबरी दाखिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज्यादा इस बारे में परेशान ना हो। गांधी की बहस आ गई, फलाने की बहस आ गई, आप बहसों में पड़े हुए, और परख ले, नुस्खा खा के देखो। कोई कहता है ये नुस्खे के अंदर ये जापुरानी शिफा ना हो तो मेरे आप नाम बदल दें, शिफाउल लिन्नास। खुतबा दिया मौलाना जब मैंने पहली दफा कुरान मजीद का कोर्स कराया 20 साल पहले, तो मौलाना साहब को जब मैंने मिंबर पे बैठा के कहा आज तक सीमियस ना है, ऐसा खुतबा दे दें इसके बारे में कि मुझे भी याद रह जाए कि मेरे उस्ताद जी ने, रिकॉर्ड नहीं हो सका उस वक्त उन्होंने कुरान मजीद की शिफाउल लिन्नास पर गुफ्तगू की मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद। मैं कहता हूं दिल में उतरती चली गई, आज तक नहीं वो भूली, और आपको वही सुनाता रहता हूं बार बार। मैं उसके बाद कुछ चीजें अनरिकॉर्डेड है, मैं उसको मुझे मेरे ज़हन में रिकॉर्डेड है, मैं और आपको सुनाता रहता हूं। रिकॉर्डेड करने वालों की भी बड़ी मेहरबानी, पर आज इधर भी तो कोई बंदा था ना जो रिकॉर्ड कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है, मानते हैं आप तक पहुंचाने में अभी तक अल्लाह कामयाबी दे रहा है, और कामयाब करता रहे मुझे खुदा ताला, एक दिन भी लफ्ज़ ना आए मेरे पांव में। ओ भाईजान उनका ये कुरान शिफा है, पी के उसका देख काशिफ प्यास ना मुझे तो शरबत नहीं, जहर है, पहले ही हलाक हो रहा है। रह गया ये मसला कि अगर ये शरबत ना निकला, जहर निकला, तो हलाक तो पहले भी हो ही रहा है इसके बगैर है। मैं कहता हूं बंदे को कहता पी ले, एक मेरे पास ही मुखालफत में आकर बंदा कहता कि ना पीनी है, बंदा वो मर रहा है, अब मर तो वो पहले ही रहा है, तो उसमें दनाई की बात है क्या? यही कि पी ले, क्योंकि पहले ही मर रहा है, चांस वो तो पहले अवेल हो रहा है, ये चांस अवेल करने का था, ना कि वो ना पीने वाला चांस अवेल करने का। दनाई इस चीज के अंदर है। उनका इंसान इस कुरान मजीद पर आ जाए, हाँ जी, वो बंदे बन जाएंगे। बंदे आते कोई नहीं, आजमाते कोई नहीं, और सारी जिंदगी इसके पीछे में। तो कुरान मजीद एक ऐसी अल्लाह की किताब है जो अंदर की चोरियां बताती, आप पढ़ने लग जाएंगे, थोड़ी मुद्दत के बाद आप बेजार हो जाएंगे। ओ अभी पहला सपारा चला नहीं, उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, नीचे अब चौथी 5वीं 10वीं लाइन पे यहदी बेही कसीरा व युज़िल्लु बेही कसीरा, आप ही कुरान मजीद ने बता दिया, कुरान मजीद ने आप ही कह दिया, कहा मैं खुदा की किताब, वो किताब जिसको पढ़कर लोग अर्श पर चले जाएंगे, अर्श के साए तले हशर के दिन पना पाएंगे, जन्नतों के अंदर होंगे, खुदा की रहमतों के अंदर होंगे, और लजीज हलाल तैयब पाक शहवतों के अमीन हो जाएंगे, हकदार और वारिस हो जाएंगे, वाली हो जाएंगे, हुकूमतें करेंगे उनके ऊपर, कोई हुकूमत करने वाला नहीं होगा सिवा खुदा की जात के। और एक एक नहीं, पता नहीं करोड़ों करोड़ों सियारे एक एक आदमी की किस्मत में होंगे। जैसे जैसे मर्तबे पाता जाएगा उतनी उतनी हजार जमीनें अल्लाह उसको देता जाएगा, उतनी उतनी हजार जमीनें। फरमाया एक जन्नत की बात क्या करते हो, हजारों करोड़ों, बंदा बंदे पे बंदा अपने नेकियां कर ही जाता है, उधर जमीन ले ही जाता है।
फरमाया ले जा दौड़ा घोड़ा, जैसे अंग्रेज दौर में दौड़ाते थे गद्दारों को वो देते थे। फरमाया यहां वफादार घोड़े दौड़ाए, वफादार घोड़े दौड़ाए जहां तक कि उम्र के आखिरी लम्हे तक वफादार रहे, जब तक गरगरा ना हो। हम इनको वो जगीर देंगे जिस जगीर के मुकाबले की जगीर को अर्ज़ समावाती वाला। फरमाया नाप और आसमानों तक जाके फीता लेके ले ले और जमीन के पाताल तक चला जा, नाप तो सही। और अभी कोई पैमाना ही नहीं आया कि आप आसमान को टच कर सके, इस छत को टच को। फरमाया तू जाके माप ले, बंदे की माप से बाहर अल्लाह कहता है मैं जन्नत दे रहा हूं, तो बंदा उसके ऊपर सौदा कोई नहीं करता। बंदा उसके ऊपर सौदा कोई नहीं करता। ये वो अंदर काबू जेल, वो कहता है कि कान बंद कर ले, हिदायत होने लगी, बेजार हो जा कुरान पढ़ पढ़ के तेरा दिमाग, रातों को शबीने सुन, शबीने सुनने के बाद बस यही काफी है। तरावी पढ़, जो मौलवी को भी नहीं पता चलती तुझको, जिस तरावी के बाद हर रोज झगड़ा होता कि ये पढ़ना था वो पढ़ना, ये तरावी है। हाँ जी, वो कोई कहता है दिन को पढ़, कोई कहता है रातों को पढ़। या लड़का आता है कहता है साजी अगर हिफ्ज़ भूल गया तो कौन सी बात है, बंदे को किरात बंदा नहीं, आप ही तो कहते थे तब्बर, इन्ना लिल्लाह, मेरी बात का गलत मतलब लिया। और भाईजान मैं कहता हूं मेरी बात को अपने हक में इस तरह इस्तेमाल करने से जान नहीं छूटनी। अपने आप को देखकर बिल्ली अगर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली को देखकर तबाही हो जानी है। फरमाया ना 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 ना, किसी सूरत नहीं। सबसे पहली चीज खुदा की किताब की तरफ की रगबत, शौक, वलवला है अंदर उठ गया जिस आदमी के, मुझसे अभी लिखा रहे मैं ना हशर के दिन में अपने नीचे बैठ जाऊंगा, गर्दन तुड़वा दे मेरी, ना जन्नत अल्लाह ताला उसको दे, मुझे क़यामत के दिन पकड़ ले, बुला ले खुदा की बारगाह में, ना हुई तो मेरे दार की जन्नत ले ले वो, अगर मुझे खुदा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यार हद हो गई, किस तरह यकीन दिला दूं आपको जो अभी खुद जन्नत का हकदार नहीं, वो आपको कह रहा है कि मैं किस तरह आपको यकीन दिला दूं। हैं फरमाया अल्लाह की किताब हुब हो गई ना, मेरा खुतबा सुनने के बाद मैं कामयाब हो गया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम काशिफ अली कामयाब हो गया। अगर आप में से किसी के दिल के अंदर मैं कुरान का हुब डाल गया, हुब इसलिए नहीं डाल गया कि ये आपका नस्ली हुब नहीं, असली हुब। इतनी मैंने माशूकों की तारीफ की, औरत की इतनी तारीफ की कि औरत है ऐसी 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 ऐसी, जब मैं उसको बयान करूं तो हर मर्द का दिल करेगा मैं उसे औरत को छीन लूं। किसी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता बयान किया जाए कि वो हैंडसम, खूबसूरत, ये उसके पास माल दौलत जवानी, वो लड़की रगबत करेगी उसकी तरफ। अगर इस तरह की रगबत आपकी हो गई तो एक क्या ये 4 नहीं 10 घंटे भी बयान करता जाऊं, हशर तक जाऊंगा मैं यूं ही बेधड़क के, मुझको मेरे नबी का दर मिल गया, मैं बेधड़क खुदा की बारगाह में चला जाऊंगा कि तेरे बंदों को मैंने कुरान सुनाने पर मादा कर लिया था। अल्लाह के बंदे पहले हुब पैदा होती, हुब। काशी ने बयान किया है आखिर क्या है वो चीख रहा है, आखिर क्या है मौलवी साख, आखिर क्या है मौदूदी जैसा जहन, आखिर क्या है कि शाह वली अल्लाह ने कहा हमें तुम कोड़े मार दो हम कुरान का तर्जुमा करके रहेंगे, आखिर क्या है जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज़ों ने जाने दे दी, आखिर क्या है जो रसूलुल्लाह ने खुद का खुदा की राहों में इस दीन को पहुंचाने में मैं कत्ल हो जाऊं, जिंदा हूं, फिर कत्ल हो जाऊं, फिर जिंदा हूं, फिर 3 दफा नबी ने कहा, आखिर क्या है जिसको लेकर वो कुछ तो है, कोई तो चीज है। इतने लोग जिस हसीना के लिए सूर में निकल निकल कर जाने दें, होगी क्या वो चीज, होगी वो क्या चीज। हाँ फरमाया शहवतों को जब तोड़ती है ना ये खुदा की किताब तो आप भिड़क जाते हैं भाईजान। फिर आप क्या करते हैं, आप फिर चोर रस्ते इसके जिससे ये समझ मुझे ना आए, मुझे समझ ना आए, आप उस बंदे के साथ नाराज हो जाते हैं जो आपको समझाए। ये बंदे की तोड़ है, शहवत में मुलव्वस आदमी को जो बंदा समझाता है बंदा उसके पास आना जाना छोड़ देता है, उसे कटा तलती कर लेता है, उसे रगबत दूर कर लेता है, फिर उसका नफ्स उसके अंदर ऐब समझाना शुरू कर, उसको देखकर मुड़ मुड़ा जाता है, फोन हजारों तरीके होते हैं उसके उससे जान छुड़ाने के। आप किसी दुनिया के बंदे के पास चले जाएं, किसी शहवत में वो मुब्तला है, किसी लड़की से लड़का छुड़ाना हो, लड़के से लड़की छुड़ानी हो, किसी को दौलत की लात आपने छुड़ानी हो, किसी को तकब्बर आपने जाके यार तकब्बर नहीं उसके लिए तुम ये करो, वो आपको तकब्बर नहीं छोड़ेगा। बंदे के अंदर वो शहवत उसको कह के छोड़ती कि इसके पास ना जाओ, ये तुम्हें इस तरह करेगा, ये तुम्हें इस तरह करेगा। आप ये देखें कई लोगों के मुझसे इख्तिलाफात इस वजह से कि उनको जब मैं चोटें लगाता हूं ना वो शहवतों में मुब्तला है, अपनी सियासतों के शहवतों के अंदर है, कोई तासुबात की शहवत को, फिरका वारियत। एक आदमी यहां आता था वो कहता 24 घंटे सारा साल मैं बस अहले बैठ के बयान करता जाऊं। एक दिन मैंने एक छोटी सी बात की, उस बात पे वापस एक यहां आया मौलाना का काम करने के लिए, पांव मेरे चूमता था, HSM का पढ़ा हुआ। एक मैंने बस मसला पूछा, टेस्ट के तौर पे पूछा, अपनी राय नहीं मैंने दी, मैंने पूछा ये ऐसे, बस फिर गायब। पता है दीन के लिए अपने नजरियात छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो फरमाया इसलिए इसकी मुखालफत करता ही हुआ जिसकी शहवतों के ऊपर, इसको पढ़ने की तरफ रगबत नहीं करता, जिसको शहवतें छोड़नी पड़ती, वो नहीं आता भाईजान इस तरफ, वो नहीं आता। ये मेरे पास 10-15 लड़कों ने अपने फार्म जमा करा के हम आएंगे तो पढ़ने के लिए, अल्लाह जाने कितना अल्लाह इनको इस्तकामत दे, मैं क्यों इनको कहूं कि पता नहीं कितना में इस्तकामत आ जाओगे, अल्लाह इनको इस्तकामत दे कुरान मजीद सुनने के लिए। पर किसी ने ये नहीं मुझे कहा कि यार आप हमें कुरान मजीद सुनाने के लिए हमारे लिए दरवाजा क्यों बंद करते हो, हमारे लिए भी दरवाजा खोलो। अंदर हुब नहीं ना, अगर एक जिद मैंने किसी सेक्शन तो रिक्वेस्ट भी नहीं, अंदर ना हम नहीं आएंगे, मुझे पता है, मैं चेक करता रहता हूं कि अंदर तलब नहीं अल्लाह की। और मेरे भाईजान मैं आपको बात, मेरी जितनी आप मर्जी तजलील कर लें, तौहीन कर लें, मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं। अल्लाह की किताब को होते हुए मैं जो मेरे नबी की किताब थी, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, वो आपके पीछे ले लेके नहीं हम फिर सकते। वो अल्लाह की किताब है, उसके बड़ी वो जैसे रब शहनशाह है ना, उसका कलाम भी दुनिया के ऊपर शहनशाही है, बस नबी का कलाम भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह का अपना कलाम बादशाही करता है, वो कहता है किसी की बात है क्या, मैं खुद जो मां बदौलत बयान कर दे वही सब पर हुक्मरानी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बिजलियां कड़का दी, खर्रा दक्का मूसा, मूसा पे बिजली अल्लाह का हटते गई, ले तूर के ऊपर बिजलियां चल पड़ी।
अल्लाह ने कहा ये क्या करते फिरते, जमीनें पलट दी जिसने हमारे फरमान को नहीं माना। मैं कहता हूं हूद लूत की कौमें, समूद कौमें, फिरौन को गर्क, नूह की कौम बर्बाद, उसका पुत्र बर्बाद, ना रिश्ते खुदा ने देखे, ना नबियों के बाप देखे, ना उसके बेटे देखे, ना बीवियां देखी, ना चाचे देखे, ना ताए देखे। एक नबी ने इतना सा कहा मेरा पुत्र, फरमाया चुप, हमारे फरमान की मुखालफत में खड़े होने वाला तेरा पुत्र नहीं हो सकता। अगर तुझे पुत्र इतना प्यारा है, दोबारा रिक्वेस्ट की ना मेरा पुत्र जाहलों में से कर दूंगा नबी। मनसब नबूवत से हटा के कहां पे कर, कैसी सख्त बातें की, कैसी। और दीन पहुंचाने में जरा कमी की, अल्लाह के कलाम को पहुंचाने में बेजारी का इजहार किया और तकलीफ महसूस की और कहा कि क्या इनको दिन रात कुरान सुनाते जाएं, और निकल गया। हमने कह दिया फिर उसको कि मछली के पेट में बंद कर दो इसको। जहां हमने तुम्हें खड़ा किया था कि यहां हमारा कुरान सुनाओ, हमारा कलाम सुनाओ, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे दिए गए महाज से हमारी इजाजत के बगैर लौट कैसे आए। हशर के दिन तक मछली के पेट में बंद रखा जाएगा तुम। ओ माय गॉड, बंदे को ये सिर्फ अभी वो सुना सुना के थक गया था, बशर था। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो उम्मत है जो आज कुरान ना सीखती ना पढ़ती है। ये मछली के पेट में बंद नहीं होगी तो कहां होगी। और उम्मत के सवाल के जवाब जिसका पता टेक्नोलॉजी नहीं है। सऊदी अरब में टेक्नोलॉजी नहीं, अरब अमारात की याशी जैसी याशी अंग्रेज नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी नहीं, आपके पास बम नहीं। हाँ, किस फ्रेब में है, हमें फ्रेब ना दें, हमारा फ्रेब नहीं हो सकता। फरमाया इसकी कुरान की ये हालत है तो इसलिए इसकी मुखालफत, इसलिए पहली मुखालफत हो भी ना करो। पूछ जाओ कौन सी किताब पढ़ो, दीनियात पढ़ लो, फलानी पढ़ लो, अल्लाह की किताब पढ़ ले, उसके बाद एक म्यार स्टैंडर्ड कायम हो जाएगा। जो पढ़ेगा पता चलता जाएगा मौदूदी ने यहां गलत लिखा, फलाने ने यहां गलत लिखा, पता चलता जाएगा। देवबंदियों ने यह गलत का कुरान की। लेकिन इस राह पर संभल कर चलना, पढ़ पढ़ा के अपने आप पे नहीं, बरसों तहकीक मांगती, तदब्बुर मांगती है। ये नहीं पढ़ के आ गया चलो जी बहस शुरू, और लड़की को निकाल के लाया, तलाक दी, तलाक देने के बाद फिर निकाल ली, फिर उसके बाद मेरे पास आया, यहां कहता ये मसला, मैंने कहा ये जायज नहीं, कोई बात बताई मुझे। कहता सूरह तलाक, सूरह बकरा पढ़ो, तलाक दे मसाइल लिखे, पाप पढ़ ली, जूता उठा लिया। फिर मैंने अल्लाह की किताब के साथ जब शहवतें पूरी करनी, कुरान खुल गया, शरा शरीफ आगे आ गई है जी, सारा कुछ आ गया। फिर अच्छा जी अब ये इसको हलाल कैसे करना है, सूर को बिस्मिल्लाह पढ़ लो, मरे हुए मुर्गे को हलाल कैसे करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, मुसले ले आप बताएं कौन बंदा कहता है किसी के ऊपर ज़िबा करने से इस तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ने से होता है। लंबी बहस डालेंगे, कहेंगे छोड़े जितनी देर तक आपने बहस करनी मैंने पका के खा जाना है। अल्लाह के बंदे जब शब्दों का जोर हो जाए तो पहले पढ़ो ना, कोई पढ़कर सुनाए तो सुनो ना, सुन लो तो तवीलों का जाल बिछा दो, तवीलें ना चले तो मुखालफत करने पर उतरो सुनाने वाले की, फिर भी ना चले तो तलवार लेकर मैदान में आ जाओ, फिर देखेंगे इसका हशर करेंगे क्या। आप अल्लाह की किताब के बारे में ये क्या करते फिरते हैं, ये कुरान के साथ आप हशर करने लगे। तो अजीजों ये तो हो गया एक कुरान मजीद। दूसरा, क्योंकि कल आ जानी तो 10 मिनट इसके ऊपर तहज्जुद के लिए बयान। सारे दिन में आपने 70 रखते ना पड़ी वेले होते हुए इस रमजान की पूरे महीने, मुझे खबर करनी मैं 70 रखते पढ़ता रहा हूं, बाकी नमाजें सारी पूरी पढ़नी है, कोई इसके नफल नहीं छोड़ने। एक तो ये हो गई सारी, आपने जोहर से पहले भी 4 नहीं है 8 रखते हैं, और इशा से पहले 2 तो लाजमी है, और उसके साथ 8 तक भी आदमी जा सकता है। बाकी पूरी मगरब से पहले 2 और उसके बाद की 2, और असर से पहले की 4, और इशा के बाद पहले पढ़ लें 4 और बाद में पढ़ लें 2 है। जोहर की भी मैंने बता दी 4 तो कम से कम पहले 4 बाद में, ये आपकी वो रखते हैं। लेकिन इसके साथ तहज्जुद की 15 रखते हैं, 15, 11 रखते हैं वो हैं जो रसूलुल्लाह छोड़ते ही नहीं थे, सारी 2-2 करके सलाम फेरनी और एक अकेली रकत पढ़ लेनी, 11। लेकिन इन 11 के शुरू करने से पहले 2 हल्के से नफल पढ़ने हैं, 13 हो गई। जब ये सारी होगी तो फिर 2 चौकड़ी मारकर आलती पालती, जिसको आप कहते हैं मारकर 2 रखते हैं, आपने वो सिखाएंगे पूरे रमजान ही मैंने सिखाना है, वो आपने 15 रखते, ये आपने पूरी करनी है। जो मर्जी करें, मैं जी कुरान खत्म कर लूं, ये आपने करना है। आपको पता है कैसे, हमने ईशा के बाद सोना है, 40 मिनट बाद ईशा की नमाज हो जाती है, आपने कितना खाना खाना है, और सहरियों इफ्तारियों में आप लगे रहे, गई रखते नहीं आनी, रात को ही खाना 2 रोटी की रोटी, जैसे मैंने पिछली बार बताया हुआ उसके मुताबिक अमल करें। एक दूसरा, अशराक की 2 रखते हैं, 20 मिनट बाद सूरज के निकलने के खूब चमक जाए, और ये अपने टाइम के 2 घंटे बाद तक अशराक पड़ी जा सकती है, 2 रखते हैं। एक हज और एक उम्रे का सवाब, बाकी सारा भाईजान आप करते हैं जाली, मैं हज कर आया, कोई नहीं, डेली हज तो उम्रा, डेली हज उम्रा घर है। अब बंदों का मसला यह है कि बंदे कहते हैं उत्थे मशक्कत ठा के हज, जबकि उठा के भी हज नहीं होता। यहां बिन मुशक्कत मसला, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बहुत प्यारी बात कही, उन्होंने कहा इससे बड़ी नेमत क्या है कि आदमी छोटा सा अमल करे और उसको बड़ा सा स्वाब मिल जाए। कहते हैं लेना तो स्वाब है। एक आदमी को मैं कहता हूं भाईजान आप मुझे 10,000 रुपया दें और प्लॉट का कागजात आपके नाम,
एक कहता है नहीं मैं पहले मार्केट फिट के 5 लाख वाला लेना है। भाईजान 5 लाख की ताकि मैं लोगों को मैंने 5 का लिया है, लोगों को पता चले 5 का लिया, हल्का तो मैंने लेना नहीं। अमीरों की नफ्सियात है ये, वही चीज आपको हल्की जगह से मिलेगी, आप नहीं लेंगे। आप कहते नहीं जाके मैंने बताना कि मैंने फलाने मॉड से ली है, लंदन से आई है। ये नफ्सियात है इंसान की। उन्होंने कहा इससे बड़ी नेमत क्या है, और ये हो गई। और उसके बाद फिर 2 से लेकर 8 तक जब थोड़े जब ये अशराक खत्म हो जाए 2 घंटे, उसके बाद फिर ये काम शुरू हो जाता है। और ये 8 रखते हैं आपकी जुहा चाश्त, आप इसको कह लें, ठीक है। ये नमाज एक ऐसी नमाज है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा जो बंदा ये नमाज नहीं छोड़ता उसकी सारी दुनिया के काम मैं करने लग जाता हूं। सारे मौलवी, सारे लड़के, सारे लोग जितने काम नहीं कर सकते उनको ये दीन का काम करना चाहते, वो जुहा ना भाईजान छोड़े। ये तजर्बा कर लिया है, ऐसा तजर्बा मैंने किया। और ये जुहा मैं आपको बताता हूं, इसके साथ बाद में सजदे में पढ़कर या लतीफो 313 बार, या लतीफो 313 बार, खुले आसमान की छत तले 4 रखते जुहा की, और गुड़ डालना है तो 8 कर लें। मैं कहता हूं 313 सजदे में अल्लाह से कहें कि या अल्लाह ये काम कर दे। अल्लाह गुलाम आया का अब वाब का है, मैं तेरी तरफ रुजू ना हो, जहां चाहे आप मुझे बुला लें। ये तरकीबें मैं किस लिए देता हूं, एतमाद बढ़ाने के लिए अल्लाह पे, मुसलमानों का ईमान बढ़ाने के लिए वजीफा बताना पड़ गया। अमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही को बढ़ाना है, वरना कहने की बात थी कि बंदा या लतीफो कहे। अल्लाह ने ये क्यों छोटे छोटे लेकर फरमाया, कई बेईमानों के ज़हन में शैतान खन्नास ने बार बार ये बात डाली, नहीं सुनया, नहीं मजा नहीं आया। अल्लाह ने कहा उन्होंने मजे स्वाद देखने, ये भी दे दिए इन्होंने। वरना कई ऐसे हैं दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं और देखते हैं कि अंदर ही मालिक को खुद ही आ जाता है कि यार इस आदमी के लिए, बाहर बैठा हुआ कहते जी सारे मांग मांग कर लेकर, मगर उस्ताद जी एक ने मांगा नहीं, उससे का सब्र से बैठे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, जो रहम और जो तरहम और जो बंदे को तरस आता है ना, जो ना मांगा था, कहता यार मांगा ही नहीं, मेरा दामन नहीं, दूसरों की तो चीखें सुन के आवाजें सुनकर जाता हो जा। ये बंदा जो इस तरह मांगता है ना अल्लाह से, ऐसे शक्ल ही ऐसी बना ले, मुंह ही ऐसा बना ले, कितनी प्यारी है दुआ। अब उसका तजर्बा अगर बताऊंगा तो वो फिर ये हो जाता है कि वो उसका लुत्फ भी जाता रहता है और मिठास भी जाती रहती है। लेकिन बता देता हूं, फकीरों का बेफिनाइक, मस्कीनों का बेफिनाइक, उबैदों का बेफिनाइक, साइलों का बेफिनाइक। 4 फकीर, साइल, मस्कीन, मंगता तेरे चौखट पर हैं। बस इतनी से ज्यादा बात नहीं करनी। 4 दफा अल्लाह से ये तहज्जुद के वक्त कह दे, अगर मुसीबत अचानक पड़ जाए तो जहां है वहीं कह दे। पखाना खाने में भी जान निकल रही है ना, अटैक आ रहा, कह दे या अल्लाह मुझे बचा के बाहर निकाल ले, बचा ले मेरे सोने रब, मुझे बचा के ले जा। और बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा वहां पे सीख कर जाएंगे तो खटखटाएंगे, अपनी मर्जी से जा जाकर कहेंगे जो मर्जी करते रहें। ये तो एक ऐसा 4 दफा ये कहना है। मैं कहता हूं रहमत आप आके बंदे के हाथ पकड़ती, तो ये 70 रखते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते तो आपका कोई फायदा नहीं। मैं तो हर साल चीखता हूं अल्लाह ताला ये कुरान मजीद का हुब डाल दे। सुबह से आप नहीं, आज ही अभी, ये नहीं कि कल पहली रमजान है ना, अगर हुब हुई जाते कुरान खोलोगे, अगर हुब ना हुई शैतान और नफ्स कहेगा परसों है रमजान, रोजाना एक एक करके खत्म करते चले जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम भी अपना जो है कल से अपनी सूरह तौबा के बाद से हम शुरू कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी पूरा कुरान मजीद पढ़ने सुनने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। दिल रो पड़ा जब मैंने खत पढ़ा। खत आया एक मुझे, बैठा था कुछ सोच रहा था, सोची जा रहा था, सोच के सोचता हूं ना, कोई अपना नहीं सोचता होता, अल्लाह ही के दीन के इबलाग, नशर व शात, अपने बारे में, आखिरत के बारे में, होगा क्या बनेगा क्या। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझ पर ये सोच मुसल्लत की हुई है। या अल्लाह इसको और बढ़ा, हर दिन बढ़ाता चला जाए, यहाँ तक कि यही एक सोच रह जाए, बाकी सारी सोचें मुझे ख़त्म हो जाएं। मेरे कामों को खुद ही संवार दे। मुझे पता है जितना संवरना चाहिए उतना संवर, ज़िंदगी गुजरती जा रही। खत आया, ये किताब थी जन्नत के इनाम। तो मैंने कहा किताब आई है, तो डाक वसूल की, किताब खोली। किताब भेजने वाले ने इन 2 कागज़ों के दरमियान 50,000 रुपये डाल के, इसमें डाल के, फिर इस लिफाफे में डाल के भेज दी। खोली तो ये थे। तो भेजने वाला क्या लिखता है सुने। रो पड़ा। मैंने कहा अल्लाह ना उम्मीद नहीं हूं मैं, मेरे भाई नामे किस क़यामत के मेरे नाम आते हैं, नामे किस क़यामत के जो मेरे नाम आते हैं। आज जिसको महबूब सुन के खत पढ़ के बेचैन हो जाए, आशिक का खत तो फिर वही है मेरी जान। वो क्या खाता है जिसको पढ़कर उसको आप बेचैन ना कर सकें। भेजने वाले की इस्तदा है
कि ये चंद टके दारुस्सलाम की पहली मिट्टी पर खर्च किए जाएं। दारुस्सलाम एक बहरे बेकरां है जिसके किनारे दायमी दारुस्सलाम से मिलते हैं। दायमी दारुस्सलाम कौन सा है? जन्नतुल फिरदौस। इधर नहीं कहता, इसका एक किनारा इधर लगा हुआ है, एक उधर। कहते हैं बंदे और अल्लाह के दरमियान में ये दीन बिल्कुल ऐसे जैसे एक हाथ इधर से रस्सी मैंने पकड़ी और एक अल्लाह ने पकड़ी। दारुस्सलाम एक बहरे बेकरां है जिसके किनारे दायमी दारुस्सलाम से मिलते हैं। अब आगे सुने। और ये चंद रुपए चिड़िया की चूंच में पानी के बराबर हैं। ए पाक सरजमीन, तेरी बुनियाद और तेरी पहली ईंट पर लाखों सलाम और सब कुछ कुर्बान। बस तहरीर पहले नहीं मेरे दिल में पैसे देखकर कुछ आया, भेज दिए किसी को। लिखने वाला जरा थोड़ा होशियार था, मैंने जल्दी से लिखा आया कहां से? अब्दुल्ला बिन आदम, नाम अपना क्या लिखा? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है, अब्दुल्ला बिन आदम हैं, जो पहले शामिल हुए दौड़ में, सब रह गए, मेरे साथ किस्से कौल निभाए थे। साथ चलने की शर्त पर कुछ लोग चल तो पड़े मगर कोई रास्ते में बदल गए, कोई रास्ता ही बदल गए। आके तसल्ली भी नहीं दी, दुखते हुए दिल के ऊपर मरहम भी नहीं रखा, यह भी नहीं कहा परेशान ना हो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। परेशानी के जब लम्हे आए तो कहा अल्लाह ने करना है। आपकी ये बात मुझे आप मालूमात दे रहे हैं कि अल्लाह ने करना है, मेरे इल्म में इजाफा फरमाने के लिए आए हैं। मैं जाहिल हूं इस बात से कि अल्लाह ने करना है कि आपने करना है। आप बताएं आपने क्या करना है, निकले यहां से। खबरदार, वो हज्जाज कहता था कि मुझे किसी ने कहा ना अल्लाह से डर, गर्दन उड़ा देंगे मैं इसकी। तू डर, हुकूमत की फरमाबरदारी कर, मुझे ना कहिए अल्लाह ताला ने करना है। आप अपना हिस्सा डालने आए। दुआएं आपने मुझे क्या देनी? दुआएं तो मैंने जिससे लेनी थी वो कर गया अपनी जिंदगी में, समझ गए? अब आप हिस्सा डालने आए। इस तरह की चीजें और इस तरह की तकलीफ दे ईजा वाली दुआएं मुझे ना फरमाया करें, समझ गए? मेरी राहत और खुशी। वो आता आके साहबी कहता अल्लाह के रसूल आपने ऐलान किया अल्लाह ने करना है। उसने कुछ नहीं कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपील की, वो घर गया और एक बोरा उठाकर लाया जो उस उठाया, आके उसने इस तरह खाली कर दिया अल्लाह के नबी के सामने। अबू बकर भी अभी नहीं गया, उम्र भी नहीं गया, वो गया और उसका नाम गुम है, वो गया और खाली कर दिया। देखते ही देखते इसका भी हौसला बढ़ा, इसका। ये दौर अलानिया सदकों का है। ये झूठे सदके ना खुफिया मुझे यूं पकड़ा के मेरे अकाउंट में डाल के बंद करें, बीच मजमे के सदका करें। कितने बेशर्म बखील अमीर लोग हैं जो शर्म ही नहीं करते, आपकी शर्म करके कहेंगे कि अच्छा मैं भी दे दूंगा। इसलिए अब्दुल्ला बिन आदम, तुमने जो मुझे दिया मैंने उसको ऐसा संभाल के रख लिया, ऐसा संभाल के रख लिया। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारैन अहसनल जज़ा। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसी जज़ा आदमी दोनों जहानों में अल्लाह आपको अता फरमाए कि उससे बढ़कर दुनिया की जज़ा कोई नहीं, समझ गए? तो मैंने संभाल के रख लिए इस लड़के के पैसे। पहली पेमेंट जो मैंने उसकी करनी मैं इसी के पैसों से करनी है, बाकी नहीं मैं किसी की करनी। बाकी तो मैं देखो इस तरह के सदके जो अब आते हैं और इस तरह की जो खैरातें आती हैं, ये है कि लोग ये जब इन पे लगेंगे कि इसकी कोई कीमत है, कोई मोल है, ये उस जन्नत की कीमत दे रहा है। यहां पर 50,000 रुपये में जन्नत ले गया है। बहलूल फिर रहा है, हारून रशीद भी है, जुबैदा भी है, जा रहा है। बहलूल क्या बेचते हो? गुरौंदा बना रखा है जन्नत की में घर। तो लोग है क्या? जुबैदा बोली, कहता भूख लगी रोटी खानी है। दरवेश ने उससे कहा रोटी खिलाओ, वो मिट्टी का बना घर ले आया। हारून रशीद जुबैदा को का आशिक था, अपनी बीवी का। कहता जुबैदा किसको खिलाया? रात ख्वाब देखता है, जन्नत देख का महल देखता है, अंदर देखता है बड़ी खूबसूरत, दाखिल होने लगता है फरिश्ता खड़ा हो जाता है। नहीं आप दाखिल नहीं हो सकते, ये जुबैदा का है। उनका कैसे मिला? कल बहलूल को रोटी खिलाई है, अल्लाह ने उसको जन्नत का घर दे दिया है। सुबह उठा, बहलूल को तलाश कर रहा है। बहलूल आया, बहलूल को देखा वहां पर, तो घर बना रहा। बहलूल जन्नत का दोगे, ये घर दोगे? कहा हाँ। कीमत क्या? कहता तेरी सल्तनत। कब मेरी सल्तनत? कल तो जुबैदा को रोटी के बदले दिया। तो उसने कहा वो बिन देखे का सौदा था, तेरा देख कर सौदा हो रहा है। अल्लाह के नबी पर युमिनूना बिल गैब है। कुरान शुरू यहां से हुआ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। हम जो बात करेंगे इसमें ऑथेंटिक करेंगे, बड़े वसूख से करेंगे और उसे करके दिखाएंगे, और वो होगी और उसी को होना है। हमारी बात क्या है कि किसी और क्या तवहम, ख्याल, यकीन चल ही नहीं पाएगा। ये तर्जुमा करो खुदा की किताब का, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी।
हम तुझको बताते हैं यहां वहमो गुमानों की बात नहीं हो रही, यकीने कती की हो रही है, और हम इसको कर कर रहेंगे क्योंकि हम में कुदरत है, तुझ में कुदरत नहीं है। इसलिए जन्नत का बयान किया तो जन्नत में जाएंगे, अगर जहन्नुम का बयान किया जहन्नुम में जाएंगे, अगर दुनिया में जिल्लत का कहा तो जिल्लत पाएंगे, अगर आखिरत में जिल्लत का जिल्लत पाएंगे। कौन है फला काशिफा लहू इल्ला हुवा, उसका हाथ रोक कौन सकता, ये जालिकल किताब हुदल लिल मुत्तकीन। इसलिए कि जो जो आदमी मुत्तकी बनना चाहता है, इसमें हमने कायदे कुलिये ज़वाबत कानून सब लिख डाले हैं। अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी बनने के लिए सबसे पहले हमारी बिन देखे जहान के बारे में तुम्हें ईमान लाना पड़ेगा। युमिनूना बिल गैब, एक जहान हम बना रहे हैं बिन दिखाए, तुमको उसको हमारे कॉल पर, हमारी कही बात पर यकीन करना पड़ेगा। अब तुम आगे आओ, युमिनूना बिल, यहां से बात चलाई, फिर सारा कुरान चलाया। बिन देखा जहान का 3 जहान हैं, एक आपसे पहले का, एक आपके बाद का, एक दरमियान में। इस पे बयान करूंगा ये 3 जहान हैं क्या, आलमीन बताऊंगा, फिर इन जहानों के आगे कितनी किस्में। इसलिए मेरी जान बिन देखे के सौदे करें। तुम में से कोई खजूर की गुठली के छिलके को हकीर ना जाने खुदा की राह में सदका देने के लिए, तुम में से कोई बकरी के जले हुए खुर को हकीर ना जाने खुदा की राह में सदका देते हुए। अपने नबी के कॉल पर ईमान लाएं। अगर आपके पास इतने नहीं तो आपके पास इतने तो हैं कि एक ईंट खरीद के वहां जाकर आप हमें दे आए। और उस आदमी के लिए भी कि जो मेरे खुतबे को बड़े काया होकर सुनता है कि तुम ये कर रहे हो और वो कर रहे हो, मेरे और तुम्हारे दरमियान में हशर वाले दिन फैसला होगा और सबके सामने होगा। समझ गए? मैं तुम्हें ये धमकी नहीं लगा रहा, जतला रहा हूं और बता रहा हूं कि ये होना है। दूसरी बात, ये मैंने कुरान मजीद मकतबा इस्लामिया से 3150 का मिलता है। इसकी 3 हिस्से हैं। इसके ऊपर अरबी लिखी है, नीचे 2 सतरें खाली हैं। मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी का तर्जमा आप में से जो लोग घर बैठे हैं, ये लिख लेकर अपने बच्चों को देना है। आपने इस महीने में हर मर्द औरत अपने हाथ से तर्जमा लिखना है। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं उनके घर गया तो मेरे वो बड़े क्लोज हैं, मुझसे बातें भी करते हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि मेरी अहलिया आजकल कुरान मजीद लिख रही है, जैसे वो पूर्ण डाल के लिखते कि ऊपर लिखा हुआ कुरान है तो डॉट्स में लिखते हैं। ये अल हुदा वालों ने बिदत शुरू की। नहीं, वो क्यों लिखती है भाई? छपा कुरान वक्त क्यों जाया कर रही है? उसकी बजाय वो कुरान को पढ़े और नीचे तर्जमा देख देख के लिखे, तो वो कुछ छोड़कर जाए, उसको हिफ्ज हो, याद हो, उसको पढ़े, दोहराए। ये बेफायदा काम मेरे मानने वाले भी करते हैं। मेरे बहन भाई बन जाते हैं आप सारे। आपको बहुत शौक है काशिफ भाई के बहन भाई बन जाने का। अल्लाह की कसम बहन भाई बने, मैं तो अपनों को नहीं बनाता जो असली है, आपको मैंने कैसे बना लेना है? बने पर किसी तरीके से, बिदतें ना करें। मेरे मानने वाले भी बिदतें करेंगे, रस्में करेंगे, तो फिर भाईजान मेरी भी खैर थे, आपकी भी खैर। समझ गए? तो ये लेकर आप पढ़े। दूसरा तर्जमा एक ही है, मौलाना फतेह, अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह किसी को कबूलो मंजूर फरमाए, माशाअल्लाह हो कान अल्लाह हौला वला। कहते हैं एलानिया सदका भी सबसे बड़ा सदका। तो आप मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी का तर्जमा आसान है, मौलाना इसहाक साहब का रिकमेंडेड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो फिरकों से पाक है और सादा बड़ा है। तो दूसरा कुरान मजीद लाओ, यहाँ पे जो आया है असलम, तो वो भी मैंने फिर कराची से अपने लड़कों के लिए मंगवा लिया। तो वो भी मैंने उसको कहा कि ये कुरान मजीद जो है बड़े साइज़ का एक ले लो। तो इसमें से कल लड़का एक निकाल के लेकर तो गए थे, खुला है पता नहीं कोई कार्टन, तो वो भी आप कुरान मजीद लें। उसके 2 साइज़ हैं, एक छोटा एक बड़ा साइज़ है, आप ले तो वो कुरान मजीद भी आप तर्जमे के साथ शुरू करें। इस महीने के आखिर में आपने अपने अपने कुरान मजीद समेत मेरे पास आना है। ये मेरे पास है, देखो माशाल्लाह, इसमें तर्जुमा बड़ा बड़ा लिखा है, इतना प्यारा लिखा है। अच्छा, मेरी ज़बान में छोटा कुरान पढ़ूँ तो लुकनत आती है, बड़ा कुरान पढ़ूँ तो वो भागता हूँ। तो तला कहता आप कुरान मजीद इधर ऐसे पढ़ते, वहाँ आपकी लुकनत आती। मैंने कहा वो बड़ा है, मैं आदी नहीं हूँ, जिस चीज़ का बचपन से आदी हो गया। मैं आने का मेरी मुराकबा बड़ा तेज़ है, जिस शय का मैं आदी हो जाऊँ फिर वो ऐसा होता हूँ, वो फिर मुझसे भी बात जाती है। तो ये देखें, इसका कुरान मजीद है, बड़े बड़े हरफों का, बड़ा ही प्यारा। और आप ये देखें कि मुझे 1000 रुपये में कराची से मिला, इस कंपनी से मैं पहले भी लेता रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे स्टूडेंट कहाँ 2-2 हज़ार के कुरान लेते फिरेंगे, तो फिर वो मुझे लेके, अगर कोई आदमी मंगवाना चाहता है तो वो फिर हमें बताए। मैं ऑर्डर पर अभी 25 मेरे और आने कुरान मजीद, तो छोटा या बड़ा मंगवाना चाहते मुझे फिर वो यहाँ लिखवा दे, ताकि मैं उन्हें ऑर्डर कर दूँ, वो फिर 2-4 दिनों में जल्दी आ जाएगा यहाँ पर। तो अल्लाह ताला आपको मुझे कुरान के साथ जोड़े। रमज़ान शरीफ में आज ही आपने तहज्जुद शुरू करी, रोज़ा हो ना हो आपको इससे कोई गरज नहीं। मेरे पास यहाँ पे जो लड़के हैं वो ईद वाले दिन भी 2 दिन रुकेंगे। कैसे लड़के आए हैं? वो कहते हैं साजी 2 दिन ईद के भी आपके पास ही रुकेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारी ईद भी बड़ी अच्छी होगी। मैं एक इस्लामी ईद यहाँ उनके साथ करूँगा, उस दिन भी वो मज़ा करेंगे इसमें कि हमारी जो लोग, मतलब यानी ऐसे भी हैं, आप लोग तो घर नहीं छोड़ते ना, तो भाई एक दिन घर छोड़ जाए। अब्बू जी को नहला रहा था मैं,
तो जब मैं पूरा अपने वालिद साहब को मैंने जो है ना, लाओ इधर लाओ लड्डू, तो जब मैं पूरा जज़ाकल्लाहु खैरा मेरा प्यारा पुत्र माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, ये अबू जी को नहला रहा था, तो अबू जी को जब मैंने लटाया ना फट्टे पे लटा के, तो सीधा जब उन्हें मेरे चारपाई के पास कफन देने लगा, तो एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, इस कदर बावाज़े बुलंद बोलने वाला ये आदमी फट्टे पे बेहिस्सो हरकत पड़ा है। मुझे वल्लाह अपने बाप की वैसे मौत का जो कोई गम होगा, लेकिन मेरे इस ख्याल ने ना, जो अल्लाह ने डाला मेरे दिल में मुराकबे के लिए, मेरी तज़किया नफ्स के, अल्लाह ही डालता है तज़किया नफ्स के लिए ख्याल, तो तज़किया नफ्स के लिए अल्लाह ने मेरा दिल लरज़ के रह गया। ऐसे मेरा हसीन व जमील बाप बेहिस्सो हरकत पड़ा है। मैंने कहा यहाँ ये आदमी इसी गुस्ल खाने में नहाते जाता था, शेर की तरह आ रहा है, शेर की तरह जा रहा है, ये ताकत और जवानी, फट्टे पे पड़े होंगे उठा के बाहर फेंक देंगे। अब्बू जी अब मेरे बच्चों के लिए नहीं मैं दीन पढ़ता, मेरे काम बड़े हैं, पूछना भी नहीं मियाँ साहब फैक्ट्री आए कि नहीं आए, सब कुछ हो जाना है, बंद हो जाना है। गफलत से निकले, आए इस कुरान के साथ जुड़ जाएं, कुछ तो इसके साथ वक्त गुजार ले। जरानों के साथ वक्त गुजारे, औरतों के साथ बातें करने में गुजार दिए, रातें गुजर गई, कई कई घंटे उनसे बातें की, मोहब्बत प्यार में गुजर गई, सारी रात शहवत मनाते गुजर गई, सारी रात ही गुजर गई शराबे पीते, मेहंदियां मनाते, नाच गाना करते, ईदें दिन ही गुजर गए। अल्लाह की किताब के साथ ना शब गुजरी ना दिन गुजरा है, दिन गफलत में, रात याशी में, सुबह गुजरती है जाम के साथ, रात गुजरती है दिल आराम के साथ। कहता बीवी से बड़ा सुकून मिलता है मुझे, बीवी हो या माशूक दोनों के बारे में, सुबह गुजरती है जाम के साथ, रात गुजरती दिल आराम के साथ, आकबत की खबर खुदा जाने, अब तो गुजरती है आराम के साथ। दिल ने क्या रखा है कि आराम ना, पता नहीं आखिरत आनी है भाई, अल्लाह ने कहा वाक़या होनी है। बहुत डर लगता है, मैं कहता क़यामत के अहवाल से अल्लाह बचा के रखी। मौजू मैंने बनाया अपने दिल में आया अहवाल क़यामत, मैंने कहा या अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाई, तू उस दिन गजब में होना है, गजब वाले दिन से मुझे बचा के रखी, मैं गजब नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाकी बाद में हमें क़यामत की उठाई, पता नहीं तो किस हालत में हम तुझसे मिलेंगे। इतना भी गजब होता है कि क्या किसी का है जी, प्यार कर करके उसने देख लिया सारी मखलूक से, कहा प्यार तुम मेरा पहले देख चुके हैं, गजब दिखाना है अब सिर्फ तुमको, गजब दिखा, गजब के लिए उसने करना क़यामत बर्पा। तो अल्लाह बचा के रखे। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा मक़सिद हैना कुल्ला मदीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फासिद, अल्लाहुम्मा मंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन वक़्तुल कफ़रत वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा मंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्तुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा या इलाही। कुछ दोस्त मुसीबत में मुब्तला है, खुदावंद आलम खैर के साथ उस मुसीबत को गुजार के उस शर में से खैर को बरामद फरमा। खुदावंद आलम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि हमारे उन मुसलमान भाइयों को इस परेशानी और मुसीबत से निकाल दे या अल्लाह। तेरे अलावा कोई नहीं है जो मुसीबत से, वला मंजा वला मलजा इल्ला इलैही, तेरे अलावा कोई नहीं इस दुख से निकालने वाला, इसलिए ऐसे निकाल दे जैसे मछली के पेट से बाहर निकाल दिया था यूनुस अलैहिस्सलाम को। अल्लाह हम मिल के यही कहते कि ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह नेमतों के ज़वाल से बचा ली, एक आध हरकत नेमतों का ज़वाल का सबब बन जाती। या अल्लाह वो मुझसे मामून और महफूज फरमा, दिलों को राहत दे, सुकून अता फरमा, अपनी आगोश रहमत में ले ले, और अल्लाह हमें अपने फजल से और करम से नवाज दे। और जो हमसे गलती हुई या अल्लाह उस गलती को बांझ कर दे, उस गलती से अंडे बच्चे जन्म ना ले या अल्लाह उसको उस गलती को बांझ कर दे। हमारी गलतियों पे हम की वजह से हम पे मुसीबतें नाज़िल ना फरमा, तो ही गलतियों को बांझ करने वाला है। अल्लाह हम पे रहमत अल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सफ़े सीरी फरमाए दोनों